अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? हिम्मत रखनी है, हालात जैसे भी हों। हमने अपने दिन का आगाज़ अच्छे से करना है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हमें अपने अंदर कुछ नहीं होने देना। वैसे तो बचपन से ही हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं, ज़रा अपनी अम्मा की गोद में जब हम होते हैं, तो वो सबसे पहली दर्सगाह कहलाती है हमारी। और जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो फिर हम अपनी अलग अलग चीज़ों से सीखते हैं। कभी टीचर से कोई बात सीख ली, कभी बहन भाइयों से कोई बात सीख ली, कभी दोस्तों से कोई बात सीख ली, और कभी जब हम और बड़े हो जाते हैं, तो फिर हम अपने स्पाउस से कोई बात सीखते हैं, स्पाउस की फैमिली से कोई बात सीख जाते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, बहुत सारी सीख आपको लोगों की वजह से मिलती है जो आपके आसपास होते हैं। इसलिए कहते हैं अच्छी कंपनी रखनी चाहिए, अच्छे लोगों के इर्द गिर्द रहना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख सकें। मगर कभी कभार ऐसा होता है, सीखने सिखाने के चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी पर्सनालिटी को आपके ऊपर एक थोड़ा सा बॉसी एटीट्यूड देने की वजह से कभी कभार वो आपको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आप बस कुछ भी नहीं है उनके आगे। और इसलिए कभी कभार आपको सिखाने के चक्कर में वो तंज ताने और नेगेटिव चीज़ों का सहारा लेते हैं, आपको नीचे गिराने के चक्कर में, खुद ऊपर बढ़ने के या अपने आप को थोड़ा सा इंटेलिजेंट दिखाने के लिए दूसरों के ऊपर सवारी करते हैं। सो एक ज़माना होता था जब आपकी कोई रिश्तेदार या आपकी कोई ऐसा आपका इनफैक्ट सिबलिंग भी अपने अम्मा अब्बा के सामने भी जानने के लिए आपको कहता था, भाई इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इससे तो पूछा ही नहीं, अरे ये क्या सवाल कर रही हो तुम, ये कोई सवाल करने का है। मैंने चीज़ें ऐसी बहुत बेयर की है ज़िंदगी में। अगर मतलब ज़िंदगी के हर मोड़ पे कभी कभार कोई बात अगर समझ नहीं आई और अगर किसी से पूछा है, सो बहुत कुछ सुनना पड़ा है, मगर फिर भी मैं ढीठ बन के पूछती रही हूँ। और किसी भी चीज़ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज गेन हो जाती है, अगर आपका इंटरेस्ट उससे होता है। आजकल तो मतलब एक ज़माना था कि जब कुकिंग करने की ऊपर एक जिम्मेदारी आई, तो कुछ भी नहीं आता था। और वो भी ज़माना मुझे याद है, जो मैं अम्मी को फ़ोन करके पूछती थी, अच्छा जी इसमें कौरमे में कितनी लौंगे डालूँ, कितनी काली मिर्चें डालूँ, कितना होगा, ये क्या होगा मसाला, वो क्या होगा। मगर फिर जब सोशल मीडिया का दौर आया, यूट्यूब आया, तो मुझे इतने सारे रेसिपीज़ एक ही खाने की चीज़ को लेकर मिल गई कि मुझे किसी को फ़ोन करके कुछ पूछना नहीं पड़ा। यानी कि सोशल मीडिया ने या इंस्टा या किसी भी प्लेटफॉर्म ने मुझे इतना सहारा दिया हर चीज़ में। अब ये फ़िल्टर करना मेरा काम था कि कौन सी चीज़ मुझे समझनी है, कौन सी चीज़ नहीं समझनी। ऐसा होता था अक्सर आप अलग अलग चीज़ें सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल अंदाज़े लगा के उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर रहे होते थे। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया से आपको बहुत सारी चीज़ें, आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैक्स बेसिकली सुनने को और देखने को मिलते हैं, ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट से लेके। कभी कोई मुफ्त का ज्ञान बांट रहा होता है, कभी कोई आपको वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी टिप दे रहा होता है, स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, आपके घरदारी से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने और देखने को मौका मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सोशल मीडिया नहीं देखते। मगर आज आपने किसी शख्सियत के अलावा अगर किसी चीज़ से कुछ सीखा, तो वो आज आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे ही करने वाले हैं कि अपने बड़ों से और अपने दोस्तों से सीखने की बजाय जो कुछ उन्होंने रील्स से सीखा है, वो रील्स हमें दिखाकर थोड़ा आपको भी सिखाना चाहते हैं। तो देख लीजिए आपके ऊपर वो लागू होती है या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ कुछ ना कुछ सीखने सिखाने के लिए। ये कंपनी आपके लिए वादा है अच्छी रहेगी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आपको थोड़ा बहुत कुछ सिखाने के लिए आज हमारे इंस्टा हैक्स को लेकर आई हमारी सेलिब्रिटीज़, जो कि इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख पाई हैं। वैसे इनको काफ़ी कुछ खुद भी पता है और इसीलिए कन्फर्मेशन दे सकती हैं, हाँ ये हैक चलेगा, ये हैक नहीं चलेगा। क्योंकि अक्सर हैक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना ज़रूरी है ना, अपनी भी ऑब्जर्वेशन होनी ज़रूरी है। तो ये लोग वो हैं जो काफ़ी दुनिया से भी सीख चुके हैं, ठोकरें भी खा चुके हैं दुनिया में, और उनको पता चल गया कि ये काम
चीज ये काम करेगी या नहीं करेगी। हमारे साथ साइमा कुरैशी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फिजा? बिल्कुल ठीक। हमारे साथ अंबा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ बीना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So कैसी ये हैं आप? मैं सही कह रही हूँ ना, आप तीनों वो लोग हैं जिनको पहले से ही अच्छी खासी चीजें पता है यस। और एक स्टैंप लग गया कि हाँ ये अच्छा है, ये मैं बता सकती हूँ किसी को। हाँ वैसे क्योंकि हैक्स आप देखो बाज ना, हाँ इतने आसान नहीं थे। जब मैंने था प्रॉब्लम, मैंने कई दफ़ा देखा बार बार कि वो तेज से सिखा रहे होते हैं, मतलब प्रैक्टिस रोक कर रोक के करके, देखना पड़ता है। और कुछ हैक्स वाकई बहुत कामयाब अच्छा, हुए वैसे हैं। अगर मैं जिंदगी के बारे में पूछूं, बहुत सारी चीजें आप अलग अलग लोगों से सीखते हैं, तो कोई शख्सियत ऐसी होती है जो आप इस एज में आके कह सकते हैं यार मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जैसे कोई टीचर हो सकती हैं, कोई आपकी खाला हो सकती है, कोई पुप्पो हो सकती हैं, Colleagues अम्मा हो तो सकती होती हैं, हैं ना, colleagues भी होती हैं, colleagues भी हाँ। हो सकते हैं। सोशल मीडिया को हटाकर, है ना? हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन शख्सियत है आपकी जिंदगी में जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, तो वो कौन है? मेरी दोस्त हैं। आपकी दोस्त हैं? मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी हाँ। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो अच्छा। कि वो माशाल्लाह सारी मैरिड हैं। हाँ। तो वो हम जब मिलते हैं तो हाँ। वो उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और इनफैक्ट जब मेरे बच्चे भी छोटे थे तो वो मुझे बड़ा कुछ सिखाती थी। हाँ, हाँ। रैशेज हो जाए तो ये करना, हाँ, हाँ। पेट में दर्द हो जाए तो ये करना। तो मेरी दोस्तों क्योंकि ने आपकी मुझे- बहन नहीं है ना, मेरा ना कोई भाई है तो ना बहन। फिर हाँ वो उस तब और आप ज्यादा फिर जी, तो मेरी माशाल्लाह मेरी खैर फ्रेंड्स, वो जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हाँ। मुझे इतना हेल्प आउट किया। हाँ। तो हमें पता ही नहीं होता था कि क्या करना है। तो वो इतनी छोटी छोटे टिप्स जो उन्होंने मुझे दिए हैं, हाँ। वो आज तक चलते आ रहे हैं। चलते आ रहे। तो वो मेरे बच्चे कहते हैं भाई अब तो हम बड़े हो गए। मैंने कहा नहीं, वो कयामत तक चलते रहेंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ। एग्जैक्टली। आप बताएं, आपने अपनी जिंदगी में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कहाँ से सीखी? मैंने अपनी अम्मी से सीखी। अम्मी से तो सब सीखते हैं ना, मैं अम्मी को डिस्कार्ड करके बता रही हूँ। लेकिन पूछ मेरी रही हूँ। लाइफ में बहुत ज़्यादा अमल दखल मेरी अम्मी का है। हाँ बाकी लोगों से तो सीधा सीधा जो चलते चलते आप सीखते हैं वही हाँ। सीखते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी लाइफ की चीज़ें जो आज तक मैं अप्लाई करती हूँ वो मैंने अपनी अम्मी से सीखी। अच्छा, सो वो मॉडर्न चीजें भी हों, कभी कभार तो हम अपनी अम्मी को कह देते ना, अम्मी आज की जमाने की बात आपको क्या पता। हाँ। तो वो वाली चीजें भी अम्मी ने बताई आपको? लेकिन मेरी अम्मी बहुत एक्टिव खातून थी। हाँ। उनके अंदर एक आर्टिस्ट था। हाँ। उस ज़माने में भी। उस जमाने में तो वो मुझे आज फील होता है कि वो उस वक्त भी जो बताती थी वो बिल्कुल सही था। वो आज भी वही चीज़ें अप्लाई हाँ। करती हैं। और हम भी अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को वो बताते हैं कि इस तरह, इसको इस तरह से कर लो, इसको इस तरह क्योंकि से। देखें अब हम अपने बच्चों से बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं ना, बहुत सी चीज़ों पे हम हैरान भी होते हैं कि इनको पता है, ये बड़े स्मार्ट हैं और हमें इस एज में नहीं पता था। आजकल तो हम अपने बच्चों से बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं। बड़ी बात है कि अम्मा आपकी आप यही कह रही है कि वो एक्टिव थी और उनको, जैसे मेरी अम्मी भी, मैं उनको कहती थी आपको क्या पता, लेकिन वो मेरा मैथ्स का कोई सम होता था तो वो लगी रहती थी उसको कि नहीं मैं तुम्हें समझा के रहूँगी, और फिर वो उस नतीजे पे पहुँच जाती थी। तो मैं हैरान होती थी कि इनको आज की मैथ्स का कैसे पता है। हाँ। मुझे लगता है माँ के पास हर मसले का हल है, चाहे उसको आता है चाहे नहीं आता। वो इतनी दिलजोई से करती है शायद कि उस यही मसले वजह का हल निकाल लेती है। उसको होता है कि मैंने ये निकाल के रहना है, मेरा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। हाँ। तो इसलिए वो हर टारगेट अचीव कर लेती है। और अंबर आपने? चलो मैं देखा जाए तो मम्मी से सीखा, लेकिन कुकिंग के हवाले से कुछ चीज़ें घर की वो, लेकिन अपनी दोनों बेटियों से। छोटी वाली वो बहुत देखती है और वो ट्राई भी करती है, चाहे मेकअप का हो, नई लेटेस्ट प्रोडक्ट, क्रीम्स, उसको मुझसे ज़्यादा नॉलेज और नो हाउ है, बहुत अपडेट। मम्मा ये देखें, फिर मैं कुछ कहूँगी ऐसा नहीं है, आप गलत कर रही हैं। तो उसका बड़ा वो चीज़ है। और बड़ी वाली वो है टेक्निकली स्मार्ट। अच्छा। तो वो ये दोनों मुझे बताती ही रहती है बेसिकली, नहीं ये नहीं है ऐसा गलत। तो बेसिकली देखा जाए तो मैंने घर में सीखा। बाकी तो आपको पता है कि अगर इसकी कोई हैक बता दिया, आपके शो में आ गए, आपने सिखा दिया, तो ओवरऑल तो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस ना। तो मतलब कि आपने पूरी दुनिया में कुछ लोग हैं ऐसे हाँ देखो, मेन तो मैं वही कहूँगी ना, मम्मी लाइक कुकिंग से लेके और थोड़ा सा सलीका, कपड़े से, सिलाई से लेके, नीट होना चाहिए, उल्टा भी देखो, झोल नहीं, ये सब मम्मी ने सिखाया। मैंने भी वैसे अपने शो से बहुत कुछ सीखा है। अम्मा ने तो सिखाया जो सिखाया, लेकिन
जिंदगी आपके शो कैसे में जीनी है। इतने सारे लोग आते हैं तरह इतने तरह अच्छा वैसे देखा जाए तो हम रोज ही कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आज हम बाहर निकले हैं या चलो ग्रोसरी भी करने जा रहे हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्चुअली हमारा एक्सपोजर इतना होता है, हम डेली इतने लोगों से मिलते हैं, हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। लेकिन पता है बहुत लोग नोटिस नहीं करते, लोग कहते हैं मतलब शायद वो इधर उधर कर देते हैं, जबकि उनको अगर ये जहन में रहे ना कि यार हमें सीखना है तो बड़ी नॉलेज गेन हो जाएगी। बहुत। और पता है साइमा, आई डोंट नो कि जब मैं 20s में थी या अर्ली 30s में थी तो मुझे इतना नहीं था कि मैं सीख रही हूँ, पर अब मुझे सीखने की ना प्यास हो गई है। अच्छी बात है। एक दिल चाहता है कि सच कह रही सुनो हो। यार क्या कह रही है ये, किस बारे में बता रही है। सो आई डोंट नो, एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद आपके अंदर एक प्यास, जबकि अब यंग एज में ज्यादा सीखने को हाँ, आपको अब तो होता है छोड़ो बस, हाँ, अब क्या लेकिन करना, उतना सीख कर। एक्सपोजर उस वक्त नहीं था जब हमारा यूथ था, उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं था। तो वाकई एग्जैक्टली जैसे निदा कह रही हैं, तो अब मुझे भी ये होता है कि यार सीखो चीजें, इतना कुछ सीखने को है। हम तो बड़े लिमिटेड थे उस हम वक्त। भाई, वो नहीं बहुत होता कुछ है। एक कोजे में बंद हो गए थे, वो वाली चीज है। अब दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई, आपके पास फिंगर टिप पे चीज वही है ना, आपको social सिखाने media, के। WhatsApp, कभी ऐसे मुझे अपने Facebook। बच्चे को पढ़ाना होता है तो वो दोबारा रिवाइंड करके जो है, आप जाएंगे इतने साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, तो क्या आप YouTube पे जाए, वो आपको YouTube पे, सम हर सॉल्व करके चीज़ में। बताएंगे। हाँ। और मुझे दोबारा से एकदम रिवीजन हो जाती। मैंने कहा वाओ यार, सही। क्योंकि जो आसान हो गई हर चीज। दूसरे जो छोटे बच्चे थे ना, उनको सोचती रहती थी यार क्या था, एग्जाम्पल्स देख देख के। इसको पढ़ाने के लिए तो YouTube पे गए, ठक 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 ठक, अरे वाह भाई। हाँ। तो वही ना, So, बड़ी बड़ी help हो गई आसानी है। भी बहुत हो गई बहुत। अब। प्लस इस किस्म के जितने दूसरे शोज हैं, ये आपके मॉर्निंग शो से हाँ। बहुत सीखा है। बड़े कितनी चीजें हम लोगों ने चीजें सीखी सीखने को हैं, मिलती हैं, literally। बिल्कुल। हर सो आइए जैसे। जरा हैक्स की तरफ चलते हैं, जो आप हमें अंबर की वीडियो से हम शुरू करते हैं, ठीक है, और फिर आप उसको जरा इलेबोरेट कीजिए। ठीक है, हाँ, जिस तरह से मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है ना। ठीक है। आपका दुपट्टा जिससे आपका दिल भर गया, बहुत पहन लिया, अब उसको, और ये स्टाइलिश Styling हो मैंने गई पहना ना। है, इतना हाँ, मजा आता है। आप styling हो गई, कवर्ड भी हो exactly, गए, हाँ। आपको हाथ में भी नहीं लेना पड़ रहा, और आप कंफर्टेबल भी। भाई ये वाला ना, जैसे हाँ। ये वाला यूं देखने में इतना, जब मैंने शुरू में ना, ये तो ऑलरेडी मेरे पास एक बिल्कुल ऐसी मैंने देखा, तो ये भी खड़ी हो वही जाओ ना, स्टाइल ताकि है। हाँ हाँ भले आगे आना आ चाहो तो जाओ। आगे, जो इस तरफ आ जाओ ना मेरी तरफ, ये यहाँ आ जाओ। हाँ, अब उस तरफ कैमरे के हो जाओ। ये लो, Yes। तुम ब्लॉक ना हो मैं नहीं, मैं ब्लॉक नहीं, मैं भी खड़ी हो जाऊँ। अच्छा देखिए, अब ये जायसा का चौड़ा दुपट्टा है, हाँ। उसको कर लिया, मगर ये वही स्टाइल है। कितना अच्छा क्योंकि लग रहा है। हाँ, इसके नीचे मैं प्लेन मैंने वो रखी थी, ब्लैक कमीज है, लाइक मैं इसको वेस्टर्न भी पहन सकती हूँ और मैं इसको ईस्टर्न तरीके से पहन सकती हूँ। स्लीव्स वाली मेरी शर्ट लेकिन ये है। देखो, जब तुमने आस्तीनें बना ली दुपट्टे से, फिर वो दुपट्टा तो नहीं अब बन सकता ना खत्म, दोबारा। नहीं खत्म, आपका दिल भर गया। हाँ। अब कुछ प्रिंट्स होते हैं, शलवार कमीज खराब हो गई, दे दिया आपने। कभी ऐसा होता है ना, आपने 3 पीस सूट खरीदा, आपका सूट पे ब्लीच लग गया या कुछ हो गया, तो हाँ। आपको दुपट्टा बेचारा जाया, इतने प्यारे प्यारे दुपट्टे आते हैं। कितने दुपट्टे, अच्छा हाँ। मैंने काफी दुपट्टे मेरे पास ना, हाँ। रिकॉर्डिंग्स में काम आते हैं, क्योंकि जोड़े अगर दे दिए तो बास दुपट्टे इतने प्यारे होते हैं, मैं रख लेती और हूँ। देने को दिल भी नहीं दिल भी चाहता। नहीं पूरे चाहता। मैं तो जोड़े देती हूँ, दुपट्टे और रख अभी लेती जब हूँ। मैंने ड्रामा किया तो उसमें थ्रू आउट दुपट्टे वाला वो था ना कैरेक्टर, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर मैचिंग का दुपट्टा निकल आया था, तो आसानी थी। अच्छा, जब मैंने ये हैक भी मैंने देखा था, तो मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी था। फिर मैंने ट्राई भी किया, मैंने कहा इसको, ये मैं देखो इस पे करूँगी, बड़ा आसान है। हालांकि दुपट्टा बहुत चुनकर ये बड़ा, अब इसका जोड़ा मेरे पास नहीं है, सही है, थोड़ा सा ये थोड़ा टेढ़ा भी है, लेकिन जब फॉल आएगी पता भी नहीं चलेगा। इसे मैं काटूंगी या बनाऊंगी, तो इसको बेसिकली जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना, आप ये देखें, अफेक्ट यही आएगा बिल्कुल। अब मैं प्लेन तुम कैसे कर कैसे रही हो? देखो, अब ये शलवार ये लिया आपने, ये दुपट्टा हम दिखाते हैं ना, इस एक कितना कॉर्नर अच्छा से दुपट्टा दूसरा है। कॉर्नर, एक मिनट हाँ। देखो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। करो। हम 2 लोग मिल जाते हैं ना। अच्छा, अब इसको ये तुमने fold करो। इसको इससे मिलाओ। हाँ, इसको मिला लिया, ठीक है ना, ठीक है। आपने कपड़ा दिखाया, ठीक है, सही, ये हो गया। फिर आपने इसको पकड़ा, जाहिर से होता है बहुत ही स्लिपरी वाला हाँ। लिया है, ये ले, ठीक सही है, अब ओके। ये आपने आधा कर लिया, सही ठीक है। है, हाँ। अब आपने क्या किया, इसको आपने बीच से पकड़ के नाप लिया। नाप ली, ये है ना, ये ठीक मैंने, है। ये मुझे पता है हाफ है, हाँ। सही है, ये नापा, सही है। इसको मैंने छोड़ दिया, ये हाँ, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है जो मैंने किया। अच्छा। अब मैं इसको, ये मैंने छोड़ दिया, हाँ, ये बंद है, यहाँ पर अब मैं ये दिखाऊंगी यहाँ से एक बालिश, क्योंकि आपको ये देखना है अपना आम, ये वाला, ठीक है ना, कि हाँ। कि कितना ऊपर, तो ये आपका इतना है कि आपने ये लिया
आपने ये लिया, ठीक है, हाँ ये यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा वाला ये 5, ये हाथ पूरा पंजा मेरा यहाँ तक, यहाँ मार्किंग की और यहाँ मार्क, हाँ। एक पंजा एक बालिश। ठीक है। उसके बाद मैंने अपना हाथ पूरा यहाँ से लेके हथेली तक ये रखा, ठीक है। यहाँ मार्किंग, ये मार्किंग, ये मैं आर्म होल हल्का सा मैंने किया यूँ, हाँ यहाँ पे किया, बस उसके बाद फिर तुरपाई करूंगी। सही है। तुरपाई करने के दूसरा बाद वाला हाथ, पैरों- मतलब दूसरा वाला हाथ भी इधर ही आ ठीक है, जाएगा। फोल्ड आ गए, सारे फोल्ड आ गए folds तो एक हैं। साथ हो जाएगा। सारे फोल्ड और ले तुरपाई कटे- खोल के करेंगी ना आप? हाँ, जब खुलेगा तो तुरपाई को मोड़ के एक हाँ। सिंगल, तो मैं अगर टाइम है तो मैं ही बैठ के करती हूँ। चलो जब तक हम दूसरे को हाँ, करते, अगर कर सको। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मतलब ये आपको अच्छा। समझ आ गया हैक के अलावा? Exactly. आप लोग आया समझ? हाँ? मुझे आ गया। हाँ? ठीक है ना, डबल फोल्ड करना है, बस इसमें यही है कि आपने इसका हाफ देखना है, जहाँ आप अटकते हो ना ये, हाँ। आपने कर लिया, समझ आ गया। आ गया ना, बस हाँ। इसको अब आपका कोई भी दुपट्टा होने दो, हाँ आप स्टाइलिंग करनी है। अब जैसे ये भी मैं, अगर मैं इस पे छोटी शर्ट पहनती, नीचे जीन्स पहनती, तो मैं इसको एज इट इज स्टाइलिंग कर सकती हूँ। और फॉल कितना स्मार्ट लगता है, बहुत अच्छा। बेहतरीन। चले नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ ओके। अब किसका है वीडियो? साइमा का वीडियो है, चले दिखाएं। ओ हाँ, ये आजकल तो आइसिंग बड़ी इन बहुत, है, आपकी बहुत। झुर्रियाँ, आपकी पोर्स, ये और सारी। आइसिंग तो खैर ये तो खैर बहुत ही अच्छी है कि अगर लिपस्टिक खाली आपके पास ख़त्म हो गई है तो आप उसको पूरा साफ करके और उसमें पानी भर के आप रख दें, क्योंकि वो आजकल रोलर चीज़ें आपके अपने घर में इतना इजी है। हाँ। तो वो लिपस्टिक में बस सुबह पानी। सुबह आंखों के नीचे कैसी पफीनेस हुई हुई हाँ, होती लेकिन है। मेरा तो ये है कि मैं हमेशा जब भी घर से निकलती हूँ तो आइस वाटर में अपना फेस डिप करके निकलती हूँ। हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, वो पानी आप जो है वो आप फ्रिज में रख दें ओवरनाइट, वो इतना ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद जब आप अपना मुंह आप उसमें डालें, उसके बाद आप अपना पूरा दिन देखें। हाँ। जो लोग नहीं भी मेकअप करते हैं, घर में भी हैं, वो भी ये ट्राई करें, तो वो आपके फ्रेकल्स, रिंकल्स, बहुत एक फ्रेश आपका फेस लगेगा। और आई थिंक जो लोग ये बोटॉक्स वगैरह करा रहे हैं, हाँ। ये बड़ा ज़बरदस्त बोटॉक्स है। अच्छा, जैसे ये तो इन्होंने बताया ना कि लिपस्टिक को खाली कर ले या कंसीलर को खाली कर ले, हाँ। उसमें पानी भर ले। आजकल ना ऐसे एक प्लास्टिक का या कोई एक ऐसा मटेरियल है रबड़ जैसा, हाँ। वो खाली मतलब 3-3.5 हज़ार रुपए का वो मैंने लिया था। वो ऐसी चीज़ है कि उसको आप बंद करें और उसके अंदर एक होल है। तो अब मैंने एलोवेरा का लिक्विड बनाया, टमाटर का हाँ। लिक्विड बनाया, मिक्स कोई और लिक्विड बनाया, या खाली पानी भी डाला, वो फ्रीजर में रखा, वो फ्रीज हो गया। उसके बाद उसका ढक्कन खोलेंगे तो एक वो रोल ऑन बन जाता है। रोल ऑन स्टिक बहुत सॉर्ट ऑफ अच्छा बन है, जाएगा। बहुत आप इस अच्छा, तरह का बहुत roll इजीली on आप कैरी कर सकते अच्छा हैं। है, वो रोल ऑन भी कर सकते हैं आप, आइस क्यूब्स में भी ये चीज़ें बना सकते हैं। हाँ, लेकिन ये Ice क्या होता है, आइस क्यूब्स के कोने होते हैं ना, वो चुभता है। ये रोल ऑन होता है ना, गोल होता हाँ। है, तब आप अपने मुंह पे लगाते हैं ना तो उसको सर्कुलेशन But ये मूवमेंट लिपस्टिक वाला है, उसको it's very पकड़ना भी easy। आसान होता है। उसको पकड़ना भी खाली आसान है lipstick से हम लोग क्योंकि फेंक हाथ देते ठंडा हैं। नहीं, आप हाँ। बर्फ पकड़ते हैं तो आपके हाथ ठंडे होते हैं ना, कैसे पकड़े? उसके नीचे क्योंकि वो प्लास्टिक की प्लास्टिक चीज लगा आई हुआ हुई होता है, है। तो आपने उसको पकड़ा और आराम से फेस पे आप बजाय अब तो पूरा कितनी मुंह चीज़ें, हाँ। बर्फ में डालें तो वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छी मेरे चीज पास भी है, नहीं, बहुत लेकिन अच्छा। मेरे लिए जो मेरे लिए इफेक्टिव है वो पानी का है, क्योंकि वो एक साथ आपका फेस जा रहा है ना। हाँ। आपने वो रोल ऑन, आखिर आपको इजी लगता है तो वो रोल ऑन जो नहीं, है मैं वो आपको आप, बता रही हूँ जिस बंदी ने शुरू किया था ना हाँ, ये वाला, बहुत अच्छा आइडिया है। ये आइडिया की बात है, वरना एक सिंपल सी चीज है। हाँ। तो उसकी कोई इतनी बिजनेस, ये मैंने बाकायदा पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, कोई फॉरेनर थी लड़की, अच्छा। उसने ये शुरू किया था, बच्ची थी, यंग थी, और उसने ये बिजनेस शुरू किया, उसका इतना कामयाब हो गया जिसकी कोई अब तो चीजें अब जैसे हमारे पास खत्म हो जाए तो हमें पहले सोचना चाहिए यार, हम कहीं ना कहीं तो उसको यूज कर सकते और हैं। और मैं तो फेंकते वक्त 10 बार 10 बार सोचती हूँ कि ये सोचें। कहीं काम आएगी, हाँ। क्योंकि हमारा काम ऐसा है। लिपस्टिक्स हमारी हम अक्सर फेंक देते हैं, जब इसका कितना अच्छा यूज है कि आप हाँ। पानी निकाल उसका लाइक बर्फ हो जाती है, और आप जिन मुफ्त का खवातीन के काम है पास सब टाइम ये नहीं तो। है हाँ। तो वो अपनी आंखों के नीचे करके बहुत इफेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इफेक्टिव है। अरे यार, ये वैसे बड़ा अच्छा आइडिया, इतनी प्रॉब्लम हो गई है मुझे। सही बात है, मेरे तो साथ इतना मतलब इशू नीचे था से- कि सारे कपड़े प्रेस करके हैंग करती थी और सारे नीचे से उसकी प्रेस खराब। हाँ। तो फिर क्या होता था, फिर इस्त्री करो, फिर हाँ। कहीं जाना है, तो इस वजह से परेशानी रहती थी। तो फिर लेकिन मैंने- मुझे ये समझ नहीं आया, हैंगर में क्या किया, जरा दोबारा देखिए रील। हाँ, मुझे भी, मैं मुझे भी नहीं समझ मैं भी आया। देखो, मैं इसमें लगी दोबारा थी। दिखाए, ये आपने लिया, हैंगर डाला, ठीक है। फिर दूसरा हैंगर आपने नीचे उसके ओह, उसकी लेंथ अच्छा, को दो कवर करने के लिए, hangers। यस, उसकी लेंथ यानी को अब कवर आपको करने दो के लिए। hangers खरीदने तो पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपके उसमें कपड़े में सलवटें नहीं आएंगी। सिर्फ एक वो आएगा जो हाँ, फोल्ड जिससे हाँ, कर रहे हैं हाँ। आप। और फिर नीचे वो आ जाता है ना, जब जाहिर से इतनी लंबी नहीं होती है, लंबी ड्रेसेस पहनो
तो नीचे इस पूरी तरीके भी इतनी wardrobe खराब हो मसला जाती होता है, हाँ। तो उस लिहाज से अच्छा हाँ, है उसके ये। लिए और बहुत बहुत अच्छा सारे लोगों के पूरे पूरे वार्डरोब्स नहीं होते ना, अलमारी में हाफ मेरे भी ऐसे लटके हुए होते, फिर अंदर डालती हूँ उसको हाँ। ना, फिर वो बाद तो में इतने- इस्त्री- और फिर से जब पहनो फिर से इस्त्री हाँ, करो। हाँ, हाँ। तो उससे बचने के लिए अच्छा ये बहुत वैसे ये अच्छा हैंगिंग का एक और भी हैक है जो हम जो ये जो कैन्स होते हैं ना, जो सोडास के जो जिसमें कैन वो जो उसका ओपनर होता है, हाँ। वो हम खोल के फेंक देते हैं। हाँ। तो वो अगर आप वो जो ओपनर का जो ऊपर का टॉप का हिस्सा अगर आप वो पूरा निकालते हैं हाँ। और उसको आप हैंगर में हैंग करते हैं ना, तो इसमें आप डबल हैंग कर सकते हैं। ओह गुड आइडिया। मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको दिखाती, लेकिन मतलब ये कि कि आप वो- ये कह रही हैं कि एक हैंगर ये हुआ, आपने उसमें हैंगर लूप का आ जो गया? हुक है उसमें वो ओह, उसका वो एक जो और हैंगर आ गया। ओपनर का जो है ना वो आपने डाल दिया। एग्जैक्टली उसमें आप दूसरा हैंगर भी हैंग कर सकते हैं, तो वो उससे नीचे हो जाएगा थोड़ा सा जी। और वो जो यूं 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 जगह होती है वो जगह बन स्पेस जाएंगे। आपको कम मिलेगी और आपकी चीजें ज्यादा लाइक हैंगर्स आप हैंग कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत आइडियाज है हमारे पास आपके लिए शेयर करने के लिए, तो मैके वालों से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम भी तो आपके मैके वाले हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ ऐसे हैक्स जो हमने सीखे, हमने अपनी ज़िंदगियों पर प्रैक्टिकली अप्लाई किए, तो वो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि वो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोस्त हैं जो एक साथ सुबह 2.5 घंटे आपस में स्पेंड करते हैं, और जब आप अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं तो कुछ ना कुछ ना सीखें तो फिर फायदा नहीं है ऐसे टाइम गुजारने का, है ना? मिस प्रोजेक्ट जी, कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। चलो भाई, अल्लाह खड़ी इतनी होके खुशी हो रही है प्रोजेक्ट से कर लिया। चलो जी दिखाते हैं। हाँ चलो, दिखाओ। हाँ। देखें जी, आपको दिखाया था ये वो अभी मैंने पिछला हैक दिखाया था, अभी इसकी तुरपाई बाकी है। तुरपाई में ऐसे दिखाई थी आपको, ये देखें, दो काटा मैंने जो दिखाई पहन थी। के दिखाओ ना, अभी ये तो ऐसे क्या अब मैं आपको समझ पहन आएगा? के दिखाती हाँ। हूँ और थोड़ा दिखा दूँ। तुरपाई तो मैं ऐसे ही कर रही थी। नहीं वो नजर आएगा, तुम पहन के दिखा दे। नहीं, मैं- मैं सिर्फ बताएं कि तुरपाई मोड़ सबको के। करना आता है। अच्छा। तुरपाई कोई मसला नहीं है। ओके। हमारी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। ये सब हाथ आप डालो। पहन के दिखा दे, क्योंकि ये दुपट्टे से ज्यादा अब ये अच्छा लग रहा है। कहाँ गया हाथ? वो अभी ऊपर है, look ही ऊपर change यार, हो मैं गया। तुम्हारी हेल्प करती हूँ, रुक जाओ। इसको श्रग कहेंगे ना हम। हाँ यहाँ डालो बच्चे की तरह। ओके। आओ आओ निकल के दिखाओ ना, वो बहुत स्मार्ट लग रहा है। मतलब किसी को सिलाई आए या ना आए, देखें। देखिए दुपट्टा था ये, जो कि अब आराम से मैंने उसको ये स्टाइलिंग कर ली। हाय कितना अच्छा लग रहा है यार। आई डोंट नो, मुझे Yes. दुपट्टों से ज्यादा ये जैसे ये खुले हैं, हाँ। आप कवर भी हो गए और आपको कुछ मतलब आप अच्छा। केयर फ्री। यार देखो Carefree, ये अगर देखा जाए, ये अभी सामा ने भी बोला, जैसे ये अब आपके यहाँ पे एक बटन ब्रोच लगा सकते ब्रोच हैं। लगा लिया आपने, अपने कोई टसल्स इतने लगा सारे लिए जो हैक्स आपको होते हैं। शौक है। ब्रोच हाँ। देखो ये यहाँ सुनो पे तो कुछ गड़बड़ हो गई, तुमने उल्टा उल्टा नहीं पहना। नहीं सही सही नहीं, रखो ना सही है, इसको, वो थोड़ा बैलेंस करो। हाँ, बैलेंस नहीं है। अब यहाँ ब्रोच होता है ना, Exactly. लोग यस करते हैं ब्रोच लगा लिए। कुछ लोग ये करके ना बेल्ट भी लगा सकते हैं। बेल्ट भी लगा यहाँ बेल्ट लगा ले तो एक डिफरेंट स्टाइल लगेगा। यस एग्जैक्टली। जैसे ये वाली बेल्ट है ना, ना खोल के लगा के दिखाऊं? नहीं, ये क्या? वाली बेल्ट पहनी है तो। नहीं अब छोड़ो, अब इतना नहीं। ये भूल जाती है कि मेरा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है, ये यूट्यूब चैनल चल रहा है या अंबर का यूट्यूब चैनल चल रहा है। मॉर्निंग शो भी हमारे घर की तरह है। हाँ। हमें लगता ही नहीं है, हमें लगता है बस अब हाँ कोई बात नहीं है। बस होता ये है। और मैंने मेरी बात अक्सर- बताऊं, निदा के हाँ। शो में आके तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप किसी शो में हैं। नहीं बस अपने लोग हैं ना लगता है बैठे अपने हुए, ड्राइंग रूम में इतनी- बैठे हुए बातें नहीं कर रहे मैंने हैं। एक चीज तुम्हें भी ऑब्जर्व होगी। की, जैसे तुम्हारा भी यूट्यूब चैनल है ना, हाँ। जिन जिन गेस्ट्स का मेरे यूट्यूब चैनल है, क्योंकि यूट्यूब चैनल में क्या होता है, आपको जरा पूरा प्रॉपर्ली समझाना पड़ता है। हमारे पास 2.5 घंटा होता है, यूट्यूब चैनल तो आप पूरा दिन भी चला सकते हो। अब मैं उनसे पूछूंगी आपका नाम क्या है, तो ये कहेगी अंबर, मेरे वालिद का नाम ये, मेरी अम्मी का नाम ये, मेरी बहन का नाम ये। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं? आगे पीछे सब यूट्यूब चैनल में ना जरा डेप्थ में Detailing में चल जाना। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ वैसे अंबर वाकई बहुत तफसील में, बहुत धीमे लहजे में, बहुत तफसील से बात करती है। अच्छी बात है। बताओ इसलिए क्योंकि जब आदत मॉर्निंग हो शो गई है। करती थी ना मैं, अभी भी अगर बताओ ना लोगों को नहीं समझ में आता, तो एक नहीं आदत ये हो गई ऐसे। समझा अच्छा समझा मैं के। खुद भी, क्योंकि हम जब खुद बात कर रहे होते हैं ना जोई, नहीं कि आपको तो बहुत डिटेलिंग, ताकि आप तक मैसेज सही मैसेज पहुंचे। समझ आ जाए। ये मेरे अंदर है। आ गई, वो तो तुरपाई भी दिखा रही थी। हाँ, चलिए मोड़ भाई के। नेक्स्ट वो दिखाए वीडियो, नेक्स्ट हैक। अब देखो मेरे पास 2 किस्म के कैन है था कहते बताने के लिए। एक तो बहुत फूले वाले नहीं। सॉरी तो मैं, अगर तुम बुरा ना हाँ मानो हाँ तो तुम खड़ी ये हो। मैं देखें। अच्छा देखें, एक आम जोड़े को खास बनाने के लिए कैन अगर नीचे पहना तो वो एक थोड़ा फॉर्मल और थोड़ा
प्रिंसेस स्टाइल Exactly. थोड़ा इस तरह का हो गया। थोड़ा सा नीचे जरा सा जब वो आता है ना फ्लेयर, तो यहाँ से फिट होके या जो भी एक अच्छा ग्रैंड लुक देता है। अब कैन का भी ये है कि अक्सर लोग बहुत फूला हुआ होता है, कड़क होता है, हाँ। तो वो सही नहीं रहता। ये भी मैं आपको बताऊं स्टाइल जो मैंने बनाया था, ये एज अ ये खुद ही घाघरे बनाया तुमने? हाँ, ये घाघरे के नीचे भी पहन सकते हैं, ये अलीजे का था। अच्छा। उसके घाघरे के नीचे उसको कहता है मम्मा मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, फूला हुआ नहीं चाहिए, बस हल्का सा हाँ। चाहिए। तो देखो इस कपड़े पे ना पूरा नहीं है, ये इसको प्लीट्स दे दी हमने। जब प्लीट्स दी और इसको इस्त्री किया तो ये सटल्ड हो गया। अब इसको जब मुझे ज्यादा करना होता है ना जरा, तो थोड़ा सा फूला कुचड़ मुचड़ कर देती टेढ़ा मेढ़ा मैं कर देती हूँ इसको, ताकि ये आराम से हुआ ये फूल जाता है। उल्टा कर दो, प्लीज ये खोल देती हैं इनकी। खोल देती हूँ। मतलब डिफरेंट तरीके हैं, जरूरी नहीं कि आप लोग कड़क अच्छा, वाली अब जैसे पहने। अंबर की बात को मैं सेकंड करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की ना ज्यादातर लोगों की या पियर शेप बॉडी है, मतलब बिल्कुल उसकी हाँ। तरह, क्या कहते हैं उसको, क्या खाते हैं हम, नाशपाती। नाशपाती की तरह की। अब जिनके हिप्स ज्यादा होते हैं ना, उनके ऊपर ये कट जो अभी हैक पे दिखाया बड़ा अच्छा लगता है। और इससे क्या होता है, जो अंबर ने बनाया है कि ऊपर से जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं हाँ, फूलता, हाँ। नीचे से आके फूलता है ना, तो वो एक बैलेंस मिल जाता है एग्जैक्टली। body देखो ना कपड़े के साथ दिया है ये, अब तक किसी ने नहीं देखा जाता है, सब लोग पूरा वो होता है। मेरे पास वो भी है, ये देखो कपड़े में हल्का हल्का तो फूल गया ना, ये वो देखो तुम्हारे कहने का मकसद है कि वो जो फूलेगा वो नीचे से फूलेगा, नीचे से। ऊपर से नहीं फूलेगा, तो आपकी शेप अच्छी है। आप वो भी रखें, आप एक दूसरा भी रखें। अगर यहाँ से मुझे सिर्फ नीचे से, अब जैसे मैक्सी है मेरी, तो देखो तो फूल गया ना ये, पहले कैसा था, प्लीट्स को चपटा कर दो तो कम, ये फुला दिया मैंने। अब ये अगर ये है तो हल्का सा एक जरा सा एक अच्छा लुक आता है। स्पेशली पतला जो मटेरियल होता है ना, अगर लॉन की भी मैक्सी है, जो भी है आपको लंबा चिपक बनाना रही है body के चिपक साथ। रही है, वो मजा नहीं आता, वो एक ग्रैंड लुक नहीं आती। तो ये जैसे आपने और पहनी, अब आप नोट करें, शादियों का सीजन है, शरारे बनाएंगे आप, हाँ। कितने भी घेर वाले हो, वो ना बॉडी के साथ चिपकते हैं। उसके नीचे कैन पहनने से ग्रैंड, चाहे वो प्लेन हो। एग्जैक्ट। अच्छा, इसमें भी तुम पहन सकते हो। हाँ हाँ, ओह, देखो वाह। हालांकि ये इससे और इफेक्ट आ जाता है। ये तो खैर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? ऐसी अगर पता नहीं इसे पहने तो देखो थोड़ा सा है ना, इसको यहाँ तुम में। ऊपर से पकड़ लो इसको, मैं ये अच्छा यहाँ मैं से पकड़ती हूँ, चलो तुम ये ले, तुम इसको ऊपर से पकड़ लो या अंदर से लाओ दो मुझे। तुम ये पकड़ो। तुम ऊपर क्योंकि से हम पकड़ो। नीचे देना है ना, सिर्फ नीचे, तो हम ऊपर इस नहीं। तरह करो ना। हाँ। अच्छा खैर, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमें ऊपर नहीं, ये तो मैं यहाँ आएगा। हाँ, ये स्कर्ट पे आएगा, लेकिन हम नीचे करो। ये अब मैं कहाँ से पकड़ो? बस अब सही है। हाँ। तो ये जो है ना, देखिए ये पहनेंगे ना ये तो- देखो, तो फूला हुआ आ रहा है, देख रही हो, ये देखिए, तो इससे ग्रैंड लुक एक आ ये जाएगी। देखो, ये देख रही हो निदा, हाँ। ये आ रहा है। अब मैं इसको हटाऊंगी तो देखिए क्या लुक आएगी। ये देखिए थोड़ा सा ये आ रही है। हाँ। अब मैं इसको हटा दिया, चलो। मतलब बेसिकली ये हैक बताने का ये मकसद देखिए, ये देखिए, है ये कि अंबर ने जो चिपक गया, देखो चिपक गया। अंबर ने जो, वो इतना पता नहीं चल रहा, अंबर पहने बगैर इतना समझ नहीं अच्छा, आएगा, नहीं आ रहा? फायदा नहीं है। ठीक अंबर के बताने का मकसद ये है कि इसने ये खुद स्टिच किया है ये चीज़, तो ये पूरी फ्लैट रखी है और नीचे से आप इसको जितना चाहे फुला सकते हैं और जितना चाहे घटा सकते हैं, Yes, वो वाली जितना चीज़ है। चाहिए। क्योंकि आम तो कैन जो है ये बाजार में भी मिल जाते हैं, लेकिन तैयार यहाँ मिलते से हैं। फूले हाँ, वो फिर यहाँ से वो फिर फूले बुरे हैं, लगते हैं। इसलिए। हाँ। एक आइडिया की बात है, क्योंकि अभी शादियों का सीजन है, घाघरे शरारे बच्चियां पहन रही हैं। अगर प्लेन भी आप, कढ़ाइयों वाला बहुत महंगा पड़ जाता है, प्लेन भी अगर आप शरारा बनवा रहे हैं और उसके नीचे कैन पहन लेते हैं, वो इतनी ग्रैंड लुक आ जाती है। मस्ट है, खूबसूरत बिल्कुल। लगता है। Look चोली change जो हो है जाती है। उसको थोड़ा भरवा लें और घाघरा जो है वो खुला जो है। और चाहिए एक और दे दो प्लीट, यहाँ पे मर्जी है। हाँ, बिल्कुल। या अल्लाह, कितनी अच्छी, ये बहुत मजे आए। ये तो टिंग टिंग। glue वो gun है। सारी खवातीन जिनके बेचारों के हाथ कट गए, अभी सर्दियां आ रही हैं। नहीं, और बहुत तो सारी अच्छा खवातीन है। ऐसी हैं जिनकी इतनी स्किन सेंसिटिव है, Yes. डिटर्जेंट से या सोप से उनको कोई और हमने एलर्जी हो काम जाती पे जाना है। होता है, हाथ गंदे हो अच्छा जाते हैं, idea उसके लिए यार। बहुत बेस्ट। एक्लैरिक हमारे नेल्स जहन में लगे नहीं हैं, है। जेल नेल लगे हैं, मैं तो उसमें काफ़ी सत्यानाश हो जाता है। तो उसमें आप ये इजीली, जैसे आप लोगों ने देखा कि वो जो मैट का ऊपर का हिस्सा है, वो जो ये जो स्पंज का ऊपर है, वो आपने काट के इसमें लगाया और ये इसमें यहाँ चिपका दिया। बहुत अच्छा आइडिया है बर्तन लिया, यार। धो लिया सारा। वेरी नाइस। मैं भी करती हूँ, मेरे घर में भी ये है, तो मैं इसमें मुझे बड़ा और मुझे ये बड़ा बहुत अच्छा help मिली आइडिया है।
तो बस आपने उसको बस को उतारा और सुखा दिया, लटका दिया, पानी निकल गया। लेकिन हाँ, ये निचोड़ बहुत दो। हेल्पफुल है। हाँ। मैंने It's लड़ी really औरतों के helpful. बकायदा एलर्जी देखी है, वो आप जो यूज करते हैं ना, जो बर्तन धोने का साबुन हो या वो, लेकिन ये बहुत कमाल है। एलर्जी और इतने नेल गंदे हो जाते हैं, आपने कहीं जाना है, आपके नेल नकल साइडों में सारी nail polish उतरी वो हुई लगा हुआ है, साबुन का कलर आ जाता है उसका। नहीं, मुझे तो ना एलर्जी बहुत बुरा स्टार्ट हो लगता गई थी ये साबुन से ना। हाँ। कभी कोई जैसे कोई रैश हो होता रहा है है, लोगों को। क्योंकि वो इतनी स्किन कभी कभी मौसम की वजह है क्या है, इतनी सेंसिटिव हो जाती है। मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा घर में, इतना कौन वो करता है। मैंने कहा ये हैक सबसे बेस्ट है। बेसिकली देखो, वैसे तो ग्लव्स पहन लिए, लेकिन स्पंज हाथ से फिसल रहा है, ग्रिप नहीं आ रही, तो ये काटना। और वो जो से जाली मकसद टाइप ये चीज है ना, जाली की भी जरूरत नहीं है, वो आपकी वो ये वाली जगह जो ये है है ना, उसको काट के यहाँ चिपका दिया ताकि बहुत अलग है। से फिसल ना जाए। आईडी की सफाई बात है, करते कभी हुए। जहन में नहीं आया, लेकिन हाँ। हैक देख के एकदम कितना जहन अच्छा में है, आया। वही तो। और वो फोम से आपको साथ साथ उसका साबुन निकल निकल के आपके फिंगर्स में आ रहा है और आप अच्छे से बर्तन धो लेते एक हाथ लगाओ और सफाई। यस यस। जी, नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। क्या बात है। हैं। अच्छा, मुझे बचपन से बालों में फूल लगाने का बहुत शौक हाँ, कि जूड़ा बनाए और यहाँ करके ना एक अच्छा सा फूल लगा हुआ हो और आपने बहुत अच्छा लुक आता है कि आपने कहीं भी जाना है, शादी हल्का वादी सा में तैयार जाना हो, है नहीं जरा नहीं, सा। आपने कहीं भी किसी के घर भी जाना है, आप जूड़ा बनाए और सिर्फ एक फूल लगा लें, हाँ, तो बड़ी फ्रेश लुक आती है। हाँ। तो मैं कभी उसको अपने बॉल पेन से लगाती थी, कभी टेढ़ा, कभी कुछ। फिर मैंने हैक देखा कि आप जूड़ा पिन लें, हाँ, उसके अंदर इस तरह आपने ये देखें, ये फूल पिरोए, हाँ। आपको जितने भी चाहिए। हाँ। तो मुझे ये 3 चाहिए थे, तो मैंने इसके अंदर 3 पिरोए हैं। तो आप ये अपना सुकून नहीं, से, ये तो अभी सेफ्टी पिन वाला था ना, दूसरा वाला है ये। हाँ, ये सेफ्टी पिन लगा लें, आपका दिल चाहता है तो आप सेफ्टी पिन लें। और लॉक सेफ्टी वाली है। ये वीडियो चला दो ना जरा, एक वीडियो दिखा दो। सेफ्टी फिर पिन लें इकट्ठे। इस तरह से। ये देखें, ये इन्होंने इस तरह ये क्या किया हुआ है, पता नहीं। ओह, हाँ, ये वाले हैं ना, अच्छा, ये उसने वाले। 3 लगाए हुए हैं। कितना अच्छा आइडिया है। ये वाले बना के उसने 3 बंच लगाए हुए हैं, अपने पीछे ये क्लिप क्योंकि लगाओ। ये उस दुकान से मिलता है, बेलों वाली दुकान से मिल जाता हाँ, है। बने बनाए भी जाते मिलते हैं। हैं। आप बालों पे क्लिप लगाएं पीछे, और उस क्लिप के अंदर ऊपर से ये हैंग करता है, ओके। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। बजाय एक एक को लगाओ तो बेस्ट है, लिया जल्दी से जूड़ा और बनाया ये- और 3 पिन्स लगा दी तो पूरा एक वो बन गया। और ये आप सेफ्टी पिन के अंदर आपको जितने भी फूल चाहिए, अगर बड़े ज़्यादा चाहिए तो बड़ी सेफ्टी पिन ले लें, जो कम चाहिए तो इसके अंदर पिरो के और उसको आप लगाएं अपने बालों में। बल्कि और इस तरह बना से के रख दो, नए नए किस्म के ना, मुख्तलिफ। मुझे तो बहुत शौक है, मेरे पास पूरा एक छोटा सा जार है जिसमें इस तरह के फूल हर कलर के मैंने बना के रखे हुए हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे कहीं भी जाना है, मुझे तैयारी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं एक फूल लगा लेती हूँ यहाँ पे जूड़े पे, यहाँ पे जूड़ा, यानी फूल में हाई जूड़ा आपकी बनाती तैयारी हूँ complete। और शौक की बात है ना। हाई जूड़ा बनाती हूँ और इसमें फूल लगा लेती हूँ, बस तैयारी मुकम्मल। यहाँ लगाओ, एक साइड में लगा लो थोड़ा सा। क्योंकि वो जो रियल फूल होते हैं ना, वो तो जब तक आप दावत में पहुंचे झड़ के झड़ जाता एक वो रह जाता है। बल्कि वो अच्छा लगने की बजाय बुरे लग रहे होते हैं, तो ये जैसे लगाएंगे वैसे रहेंगे, आए घर आए उनको निकाल के फिर सेव कर दूँ, फिर कहीं जाना लगता है आपने कपड़े भी लाइट पहने हुए हैं और मेकअप भी बहुत हैवी नहीं किया, तो वो एक तैयारी वाली लुक लगती है। तैयारी लगती अच्छा देखो, ये बहुत अच्छा है। अक्सर जो है ना, क्योंकि मेरे घर में नीचे ना सीलन है, ओके। ठीक है, मैंने टाइल्स भी कबर्ड में लगा ली हैं क्योंकि सीलन ख़त्म नहीं हुई। हाँ। कमरे में भी ऊपर, अब जब भी खोलो, मैं थोड़ी देर महीने में कोई 2 दफ़ा 3 दफ़ा कबर्ड्स खुलवाती भी हूँ पंखा चला के, ताकि स्मेल निकले। पहले मैं डालती थी वो जो आपका साबुन के जो खाली रैपर्स होते हैं, उसकी खुशबू, मगर एक सर्टन टाइम के बाद ख़त्म। अब बांस परफ्यूम होते हैं जिनकी खुशबू आपको गिफ्ट मिलता है, आपको नहीं अच्छे लगते, या इतर मिलता है, सही है ना। तो जब मैंने ये हैक देखा, मैंने ट्राई किया। कुछ नहीं, टिशू में ले लिया, चावल लिए, चावल पे मैं तो थोड़ा स्प्रे कर दिया, थोड़ा, या आप इतर भी डाल दो ऐसी। तो चावल में जो अगर खुशबू डालते हैं तो वो क्या स्टे करती है? हाँ, लंबी देर तक चलती हाँ, है? देर तक रहती है। अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे चावल पानी कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो चावल के सीड्स के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ओके। वो देर तक रहती है। यूं आप परफ्यूम लगाओ तो इतना नहीं रहता ना। हाँ। इसके अंदर मैं डालती हूँ दूसरा वाला, जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला ना, अच्छा, इतर टाइप सॉर्ट ऑफ इतर वाला भी जो ऑयल्स जो होते हैं basically, हाँ। ऑयल्स वाला, उसको करके वो डाल दिया, उसके साथ थोड़ा सा उसके अंदर मैं गीला भी कर लिया और फिर मैंने रख दिया। तो खोलो तो कम से आपने कम वो कपड़े जो में बांध के रखा है इसको फिर? नहीं, मलमल मोटा का वाला कपड़ा, टिश्यू होता है ना, किचन वाला। आप टिश्यू ले लो या मलमल का कपड़ा ले लो, कुछ किसी भी चीज़ तो से। उसमें अंदर होल ऐसे ऐसे करना है या बस इसमें कुछ ये भी नहीं use- किया। कुछ भी नहीं, पतला टिश्यू मलमल है ना, अच्छा।
आप चाहो नेट ले लो, मगर ऑटोमेटिकली खुशबू आ जाती है। आएगी, ओके। तुम चाहो तो कर लो, ये इसकी लॉजिक ये है ना कि चावल जस्ट कर लेते हैं अपने अंदर, और तो फिर वो उन्होंने महक आ जाती बंद बहुत उसके दिन तक वो अभी महकता रहेगा। वो भी हिला भी रही हूँ, मुझे भी महक आ रही है यहाँ। और बेस्ट है कि देखो सुबह हाँ मुझे आ रही है, दूर से ही आ रही है। ये बहुत मेरी अच्छा नाक है, बहुत ये तो गंदी तरीके से तेज है। या नेट ले लो, पतली नेट ले लो और खुशबू चाहिए सुबह। मैं भी यही करती हूँ कि हर भाई आपको गिफ्ट्स मिले, इत्र मिले, बास परफ्यूम में लो लगा दो, लेकिन क्योंकि इत्र लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, देर तक ऑयल वाले जो होते हैं ना, उसमें तो आप जाओ भी जहाँ पे आपको सबको पता है, नाम नहीं ले सकते, ब्रांडिंग हो जाएगी। परफ्यूम्स बनते हैं, उसमें अल्कोहल डाल देते हैं तो स्प्रे बॉटल बनती है, मगर जिस्म से खुशबू आती रहती और कराची में तो ये अलमारियों के सीलन का बहुत प्रॉब्लम है। है। मेरा बहुत है, नीचे नीचे है ऐसी है, यहाँ पे बहुत कराची में हर प्रॉब्लम जगह है। है, तो ये तो कबर्ड बेस्ट है। खोलो, अच्छा कभी कभार तो यार मैं तो बस उसमें तंग आ गई हूँ, बताओ मैं बताऊँ शायद तुम्हारे प्रोग्राम के हवाले से। मेरा बैग डिज़ाइनर बैग, पता नहीं क्या मुझे लगता है, मेरी लड़की ने ना कोई जैसे लगता है ना कि फूले नहीं, गीला कपड़ा रखा होगा उसने अंदर, White नमी patches नमी, आते हैं। नहीं नहीं अंदर बदबू, अब नमी जो वाले एक कपड़े में बेसान बदबू नहीं आ होती गीले कपड़े उसने गीले की। कपड़ा क्यों रखा? नहीं मैं पहले तक टेढ़े उसमें मेढ़े नमी हो होगी जाते कपड़े हो। में। बाहर से लाते हैं रैपर्स यूं होते हैं, हाँ। ठीक है, मैंने पहले अखबार या मैगजीन के ना यूं यूं करके रख दिए। जब यूं रखे ना तो बैग लिटरली कोई ना खराब, रखे उस ऐसे, shape खराब हो टेढ़े जाती है। मेढ़े शेप खराब हो जाती है। मकसद अगर रखना है तो कोई भी चीज़ तरीके से कागज को भी रैप करके रखे, यूं गुचर मुचर करके। मेरे उसका कितने बैग shape नहीं खराब होता खराब हो bags जाता है का। शेप। मैंने उसने मैं कहा तुम जो कपड़ा है ना वो करना, अब उसने नमी वाला कपड़ा होगा नहीं सूखा होगा, वो बैग में रख लिया। अब वो एक आध महीने बाद मैंने निकाला, उसमें बस गया है, उस लेदर के अंदर इतना बस गया है कि मैं सोच है, मैंने छत पे रखा, धूप में रखा, मैंने उसको अपने परफ्यूम्स डाले कि अंदर वो जाए, नहीं हटा अभी तक। इतनी बदबू आती है कि अगर मैं यहाँ रख दूँ ना, उसके बाद मैं यहाँ से गुजरूँ तो भी आती है। अब मैं क्या लाई हूँ, एयर फ्रेशनर, जो आम नहीं बाथरूम में टांग देते हैं। मैंने कहा अब उसको खोल के मैंने कहा रख दो उसको 1 महीने के लिए, देखती हूँ अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसी बदबू की और लेदर की एक होती है बू, क्योंकि यार, गीला ये कपड़ा गंदा आप- कपड़ा है, वो जो गीले कपड़े की आप कहीं बेसान भी है ना, रखें, बहुत हाँ, ज़्यादा लगती है। गीला कपड़ा अगर हमारे भी हैं कपड़े वॉश गाड़ी- होके आते हैं, तो अगर कहीं उसमें हल्की सी नमी है, Exactly, आप उसे धूप फोल्ड ना करके लगी रख हो। दें हाँ। तो स्मेल आ जाती है। स्मेल आ जाती, सही कह रहे हैं। हाँ कितना अच्छा है। हैक तो अच्छा है, लेकिन आई डोंट नो आई शेडो अच्छा, मैं लिपस्टिक डाल के बनाती हूँ। हाँ, आप क्योंकि लिपस्टिक थोड़ी सी इसके वैसलीन अंदर में एक थोड़ी चीज़ सी होती है आई लिपस्टिक शेडो के ऐड अंदर, करें। हाँ। एक केमिकल होता है जो कि होंठ को काला करता है, इसलिए तो क्योंकि वो तो फिर आंखों पे भी बेस, अच्छा बेस लगा के कर लो अगर। आई डोंट नो, मुझे किसी ने बताया था। मैं क्या करती थी पहले, जो है ना ईमान अली टाइप होंठ बनाने के चक्कर में आपने लिपस्टिक लगाई और आपने शिमर लिया आई शेडो वाला और आपने होंठों के बीच पे लगाया, तो वो जिस तरह ईमान अली होंठ बनाती है ना पाउटी, उस तरह बनते थे बड़े प्यारे। तो मुझे किसी ने बताया, एक्सपर्ट ने आके, आई शेडो के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो होंठ काले करती है, तो आई शेडो वैसे तो मैं आंखें भी काली करेगी फिर। सुनिए, आंख और होंठ की स्किन डिफरेंट है। हाँ, ये मे भी हमारा बेस लगा होता है तो इतनी क्लियर बन जाती, तो होंठ पे हल्का सा वो लगा आई शेडो उस वक्त काम आता है आपके कि कभी सपोज आपने कहीं शादी में जा रहे हैं, आपने बहुत ब्राइट लिपस्टिक लगा ली है, तो उसके अगर आपने लिपस्टिक ऑलरेडी लगाई हुई है, उस पर अगर आप आई शेड का कोई कलर लगा Light दें, coloर तो शिमर कर दें या उसको लाइट कर सकते हैं, बट इसमें तो ये डायरेक्ट था- अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें ये था कि वैसलीन के साथ आपने आई शेडो लिया नहीं, और नहीं, लगा नहीं, लिया। नहीं, वो गलत है। हाँ वैसलीन वो कहते हैं यहाँ दिखाए पे जरा है। एक दफा कैसे दोबारा किया था ये हैक। किसका हैक में यार? ये मेरा तो नहीं। इनके पास था, साइमा के। ये सही है, अच्छा तो लग रहा लिप है। ग्लोस बनाइए, लिप मतलब ये हमेशा नहीं नहीं करें। लेकिन डायरेक्ट हाँ, अप्लाई कभी ना कभार। करें। इसका ये है कि डायरेक्ट अप्लाई बेस ना होनी करें आई चाहिए। शेड को। ये कि आपने अगर कोई अपने लिपस्टिक लगाई है उसको आप स्लाइटली सा कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप आई शेड का कोई भी चीज लगा दें। मैंने बहुत दफा कभी किया कभार है, कलर लड़कियों के पास क्या होता है, आई शेडो पैलेट तो होता है लेकिन हर कलर की लिपस्टिक नहीं लिपस्टिक होती। नहीं होती। तो ये बेसिकली उनके लिए है कि हाँ। अगर आपका मूड है, आपको कुछ ऐसी लिपस्टिक लगानी है जो आपके पास है नहीं, तो आपने वैसलीन के साथ वो आई शेडो को, बहुत सारे आई शेडो के ऐसे कलर्स हैं जो इस्तेमाल भी नहीं होते। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो लिपस्टिक्स जो रह जाती हैं वो सही है, हाँ। उसकी मैं क्या, मैंने अभी रिसेंटली किया कि मेरे पास थोड़ी थोड़ी लिपस्टिक्स रह गई। मैंने एक छोटी सी डिब्बी में सारी लिपस्टिक निकाल के उनको एक नया कलर बन जाता है। उनको मिक्स किया, स्लाइटली सा मैंने उसमें वेजलीन डाला, तो वो एक शिमर भी बन गया, लाइक उसमें ग्लॉसी भी हो गया, और वो इतना कोई अच्छा कलर निकल कर आया है
कि मैं बता नहीं सकती। वाह, मतलब बहुत और ही साइमा दोबारा नहीं बन सकता ये कलर, फिर कहाँ से बची हुई चीजें नहीं, लाओगी? मेरे पास इतने मजे के शेड्स थे, मैंने कहा यार अब ये तो वो ऊपर भी नहीं आ रहे हैं, हाँ। वो नीचे ही रह गए। मैंने सबको निकाला, डिब्बी में डाला, मिक्स किया, और वो Best है, इतना best है, बहुत बेहतरीन अच्छा। शेप मेरे साथ एक बार हुआ कि shades आए ब्लशर हैं मेरे उसके। बहुत सारे टूटे टूटे, तो मैंने उन सबको इकट्ठा करके मिक्स करके एक डब्बिया में भर तो दिया। सब ऐसे ही तो तो बनाते मेरी हैं। नंद की बेटी आई तो मैंने गिफ्ट कर दिया। तो मैं गई उसके घर तो उसने वो लगाया हुआ था, तो मैंने कहा ये तुमने इतना खूबसूरत कलर कौन सा लगाया है? कहती मामी जो आपने दिया था वही लगाया। अल्लाह, आपने टूटे हुए क्या मिक्स करके नहीं कर मिक्स दिया? करके एक डब्बे में भर दिए। मेरे पास कोई खाली डिब्बिया किसी और वाह। ब्रांड की पड़ी हुई थी, तो सबसे पहले तो वो ये समझी कि ये इस ब्रांड के हैं, इसलिए इतने हसीन है। बट वो 3-4 थे, उसमें शिमर भी था। मैंने उसको अच्छी तरह वो मिक्स करके पाउडर नमा बना के भर के रख दिया। तो हमारे घर है तो उसको मेकअप का बहुत शौक है, तो मैंने कहा बेटा ये तुम ले जाओ। तो जब मैं एक दिन उनके घर गई तो उसने इतना खूबसूरत मेकअप किया और वो लगाया हुआ, तो मैंने कहा बेटा ये कौन सा लगाया? मजे का बन उसने कहा मामी ये आपने ही तो दिया था। अच्छा निदा, छोटा सा break ले रहे हैं। आप कोई लिपस्टिक जैसे कलर चाहे मार्केट में तो नहीं मिलती है, लेकिन आप इस तरह मिक्स करके करें, बहुत वो हसीन। कलर निकल कर आ यस जाता है। एग्जैक्टली। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यही गुफ्तगू जारी रहेगी जिससे आप कुछ सीख सकें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हम आपको बता रहे हैं कुछ हैक्स दिखा रहे हैं जिसकी वजह से आप हैरान कुन हो जाएंगे, मतलब कि भाई। वाओ ये कितना इजी है, कितनी। अब अभी किसकी बारी थी? मैं बीना की तरफ। इसकी होगी तब बीना अभी की तुमने है। बताया था। हाँ हाँ, तो हम जाने से बीना की तरफ जाने से पहले मैं बता रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आई शेडो से लिपस्टिक बनाते हैं। वो मैं आपको बताती चलूँ, मुझे ये बताया था किसी एक्सपर्ट ने कि आई शेडो में ऐसे केमिकल्स हैं, अगर आप लिपस्टिक है वो आपके मुंह के अंदर जारी होती है। अक्सर लोग अपनी लिपस्टिक खा जाते हैं, तो आई शेडो में कुछ ऐसे, अब आंखों के ऊपर लगाएंगे तो आंखों से तो नहीं जा रही ना वो आपके पेट के अंदर। मेरा हैक नहीं था वो इनका हैक नहीं था, लेकिन मैं मैं एक आइडिया के लिए हमने चलाया था, कल को वो बोलेंगे कि मेरा नहीं इनका नहीं था, लेकिन बहुत सारी लड़कियां करती हैं ऐसे आई शेडो उठा के know, लिपस्टिक हाँ, बना लेती ज़्यादा, हैं। हाँ। उनको ही मैं बता दूं कि आगे चल के ये अच्छा नहीं है सेहत के लिए, क्योंकि आपके मुंह के अंदर जा रहा है वो आई शेडो। दैट्स बैड। वाओ यार, मतलब ये दिमाग आता कहाँ से है? अच्छा, माचिस जो है एक तो कभी टेढ़ी हो गई, टूट गई, गीली हो जाती है गीली हो अक्सर गई, तो। कहीं फेंक दी, पानी गिर गया, और फिर उसके साथ ये माचिस की जितनी भी तीलियां ये भी खराब हो जाती हैं। हाँ। तो आप इनको सेव करने के लिए इसमें नमी नहीं जाएगी, ये ऐसे कड़क रहेंगी। जब तक ये कड़क नहीं हो ये जलती नहीं है। बिल्कुल। तो मैं इन चीज़ों से बहुत तंग आ गई थी, खास तौर पे कराची में तो बहुत नमी होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे नमी की और बहुत जब मसाला। माचिस ढूंढ रहे हो तो माचिस मिलती भी मिलती नहीं भी है, नहीं, और कम से कम छोटी सी होती है ना। और सबसे ज्यादा घिनात लगते हैं दोए। आय गीले अल्लाह, हाथ। और मैं इतनी तो वो रख लिया। छोटी सी होती है जिसका दिल चाहता है जो जहाँ रख देता है, तो वो नजर नहीं आती। तो अच्छा ये कोई idea है। लेके नहीं जाएगा। और आप एक जार लें, उसमें सारी आप माचिस की तीलियां निकालें, इसमें डालें, बट इसको एयर टाइट करके रखें, इसके अंदर नमी नहीं जानी चाहिए। आप मसाले का जो उसका साइड होती है माचिस की, उसको जिससे काटें, चलाते हाँ हैं। उसको काटें और इस पे आप ग्लू लगाएं, उसके साथ चिपका दें, और उसके बाद माचिस की इसको खोलें, माचिस की तीली निकालें और ट्विस्ट। और क्या छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मजे की है। हाँ जलाएं। आप इसको चाहें तो इसको डेकोर भी कर सकते हैं, इस पे नग लगा सकते हैं। अब माचिस के उससे कौन हाँ ना, दाग लगा है? खूबसूरत बना के आगे दिखाए ना, जब तक प्रैक्टिकल पूरा ना हो। प्रैक्टिकल करना मजा कभी तभी कभी आता है ना। पता चले ऑनियर जले ही ना। ये देखो, तभी तो यही तो मजा है। idea, good Yes, idea। good आप idea। इसको डेकोरेशन के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो इस पे कोई डेकोरेशन नहीं कर रहा माचिस की तीलियों पे, हर चीज में इस पे डेकोरेशन। आप कर सकते हैं, फूल लगा मेरे सकते अब्बू हैं, कुछ कहते भी थे लगा ना, मेरी सकते अम्मी को हैं। पौधों ये का देखना इतना ऐसे शौक था। ऐसे ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं, तो आपको अल्लाह खूबसूरत बीना लगा को बीना को बहुत दे। चल रहा हूँ अभी लगा फूल बहुत अच्छे वही वाली बात है, मेरे अब्बू कहते थे मेरी अम्मी को पौधों का इतना शौक है कि किसी दिन हम यूं खड़े होंगे और हमारे ऊपर बेले अम्मी ने चढ़ाई होंगी, क्योंकि वो कोई जगह नहीं बचती थी। यही इन्हीं की बहन थी वो, कि किचन इसके माचिस के इस पे भी फूल लगा दो। ये देखना, ये देखिए अच्छे लगेंगे ना, बुरे थोड़ी लगेंगे। आगे आगे रील दिखा दे। बीना जो है ना सजावट की और मैं देवी। छुपा के रखूंगी ना देखे। हाँ भाई, अगली रील। ये पर्दों को कभी अगर आपको डेकोरेट करना हो तो इसमें फोम का टुकड़ा बांधकर इस तरह से आपको इसमें फूल लगाते जाना है। अब आप खुद देखो यार, ये पर्दा कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। मेरी बहन है कोई। ये बताओ, वाकई ये जो है ना, मैंने अपने किचन वाला मेरा नेट का पर्दा, वो बीच में मैंने डाला है मनी प्लांट। हाँ और मनी प्लांट भी पहले असल वाला, क्योंकि खिड़की बंद करके मिट्टी ना आए, तो अब वो बढ़ नहीं रहा।
तो मैं वो लाई 200 रुपए की डंडी नहीं होती, इसमें बहुत सारे मनी प्लांट होते हैं आर्टिफिशियल, वो मैंने डाल दिया। अब ज़िंदगी सुकून हो गई। और साइड में मैंने कहा वो वाइट पे वाइट अच्छा लगे, तो मैंने ऐसे ही फोम लिया है, देख रहे हैं आप, कितना अच्छा इसको वहाँ idea है चिपका दिया। इतना क्यूट लगता है ना, तो स्मार्ट हाँ ना, लगता है कि पर्दों के बहुत बिल्कुल। महंगे पर्दे लगते हैं। बहुत ये अच्छे अच्छा लगते हैं। आइडिया, ये अभी बहुत कुछ अच्छा मैं है। भी करूंगी। प्लेन वाइट पे मैंने वाइट ही दिया और हल्के बहुत green खूबसूरत में। लगे। और बीच में मनी प्लांट है। बहुत काश खूबसूरत मैं वीडियो लगा। बना के ले आते, ख्याल नहीं रहा मुझे। बहुत प्यारा। मैंने एक और हैक देखा था, जैसे आप नोट करें जो पर्दों के बीच के जो वो होते हैं ना, Yes. रिग वाला पर्दा होता हाँ, है, तो ये उसके लेकर आई बीच हो के ना ये। प्ले, हाँ अच्छा, मैंने पहले बांडा फोड़ दिया। सबर कर जाइए। ओके, सबर कर जाए, ये आएगा अगले हैक पे। हाँ भाई, तो ये बहुत अच्छा है, बेहतरीन। अभी आप बालों में नहीं लग सकते, कभी आप सोचेंगे इनसे दूर रखेंगे, बालों में लगा लेंगे। बिना अच्छा, ये आपके घर में जिस तरह के भी, जिस कलर के पर्दे हैं, आप उसी तरह के फ्लावर भाई और लगा दें। पर्दे आप ऐसा कितना अच्छा टेबल लेकिन white डेकोरेशन तो सबके साथ आप सब जाता है। छोड़ देंगे, देखें यहाँ भी चिपका दें टेबल डेकोरेशन, तब भी अच्छा लग रहा है। चलिए मतलब आगे कहीं भी आगे आप कर बढ़ते सकते हैं। हैं। चलो, माशाल्लाह, वेरी नाइस। हम लोगों ने वो चल शुरू कर दिया है PTV 2। शलवार को ऐसे काटे, पाइंचे ऐसे। यार मगर आइडियाज मिल रहे हैं, देखो ना। आइडियाज मिले। सुनिए, ड्राइंग रूम में क्या होता है, ये कुछ होता है। आज हम अपने ड्राइंग रूम, निदा यासिर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं आज हम। हाँ बिल्कुल, यही मैं एक्चुअली ये यही बता लिटरली रही अगर आप ट्राई करें ना, आप लोग कहेंगे यार ये कौन, ये पता भी नहीं चलता है। और पता ही है जब Tissue आप paper कर्टन्स के रोल के है ना बीच ये? में ये जो आप हम फेंक देते हैं, इसको आप बीच में लगाएं, इतनी नीटनेस आती है, उसकी इतनी अच्छी जो वो प्लीट्स हैं वो बन जाती हैं। वरना एक तो उनके बीच में गैप नहीं होता, तो वो बीच में ना ऐसे बिल्कुल पता मिक्स क्या हो होता है, जाता है। कभी कम लगता है, कभी ज्यादा हाँ, होता है, वो खूबसूरत लुक नहीं आता। इतना बुरा लगता है, लेकिन आप इस तरह से ये लगाएंगे, इतना आप हर चीज़ बैलेंस और नीटनेस आएगी। अच्छा, एक तो ये है, और एक मैं आप लोगों को और भी बताऊं, बीच में मुझे याद आ गया तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। मुझे ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हम बच्चों के लिए कढ़ाई में ऑयल में चीज़ें फ्राई करते हैं, उसके बाद वो ऑयल ख़राब हो जाता है, तो ज़ाहिर है वो पूरा का पूरा ऑयल फेंका जाता है। तो उसमें क्या किया करें, जब आप ऑयल ठंडा हो गया, आपने अपना काम करके ठंडा करके वो उसी कढ़ाई में रहने दें। जब वो ठंडा हो गया तो अपना थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स किया कॉर्नफ्लावर को, और आपने उसी ठंडे ऑयल में वो डाल दिया कॉर्नफ्लावर विद पानी के साथ, और उसके बाद आपने उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया कढ़ाई को, और उसको आपने हिलाया। तो आप वो कॉर्नफ्लावर जब वो गर्म होगा ना जैसे जैसे, तो उसमें जितना भी वो जो एक वेस्ट मटेरियल है वो ऊपर आ जाएगा, और वो आप उसको निकाल दें, और आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आपने अभी पाउच से निकाला है। अच्छा, ओके। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा इसलिए एक तो मैं एक आपको ये बताऊं, और एक और बता सकती हूँ। बता दें। जो हम ब्रेसलेट पहनते हैं ना हाथ में, अभी मैंने पहना हुआ नहीं है, वरना मैं आपको बता देती। अक्सर कभी ऐसा होता है घर में कोई नहीं होता और ब्रेसलेट हमने पहनना होता है, कभी हमारे मेरे नेल्स तो हैं ही नहीं, तो वो नेल्स के लिए खुद की यार इधर आना जरा ये ब्रेसलेट पहनाना, उससे क्या होता है जो हेयर पिन होती है ना आपकी, आई विश कि मैं भी बता सकती। मेरे पास ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट जो है हेयर पिन के साथ आप एक हुक में डाल के आप इसको ऐसे पकड़ के, और ये जो हेयर पिन है ना वो आप ऐसे पकड़ लें, और वो ब्रेसलेट को घुमा के मुझे समझ आ दूसरे गया। हेयर Grip पिन में चाहिए। जरा एक बाल डाल पिन लाना, एक कोई बाल पिन लाए। हाँ, एक ग्रिप आ गई, Grip आ हाथ के। के बिल्कुल, मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक ग्रिप आ गई। हाँ, यार ये बहुत अच्छा हैक बता रही हैं आप। और पता है ये इतना इजी हो गया, मेरे मैं बालों में है अक्सर कोई बाल इसमें पिन? फंसती हूँ। ये बाल पिन चाहिए है ना, तो पड़ी हुई, वो के सर में नाखून फिसल जाता है, ब्लॉक नहीं, हो आप रहा खुद होता। से नहीं, मैं तो नहीं पहन सकती, तो मैं तो घर में बुला रही होती, यहाँ जरा इधर आना, तो वो कभी कोई नहीं होता। और तो क्या, आप और फिर इस चक्कर में कभी कभार आपने जो ब्रेसलेट्स वो पहने छोड़ वो देते पहन हैं। नहीं पाते। हाँ, वो आप कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो, यार, लेकिन दे हाथ में आजकल इतने ट्रेंड है, इतना अच्छा बड़ी लगता अच्छी। है। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पिन लेके ना, हाँ। एक हिस्सा आपने सपोज आपको मैं बताती हूँ इसमें डाला, पिन आ रही है, पिन अच्छा, अब पिन जब आ तक रही है जब तो- पिन आ जाए तो फिर हम बताते हैं, जब तक हम दूसरे हाथ पे चलते बिल्कुल हैं, फिर ठीक आप है, बताइएगा। बिल्कुल ठीक। मेरे ही हाथ में पहना दीजिएगा या फिर अपने हाथ में हाँ। पहना दीजिएगा। ओके, मतलब कि वो हो गई ना। ये ब्लैक हेड्स निकालने के लिए। हाँ, लेकिन ये मत करिएगा, ये मत करिएगा, क्योंकि ये मैंने क्या किया था, मैंने इसी तरह का हैक किया था, और मैंने इंटरनेट से नहीं देखा था, खुद अपनी अकल से किया था। मैंने स्टीम ली देगची में घर में, और उसके बाद इसी तरह की कोई गंदी सी बालपिन पकड़ी, और मैंने अपने वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स पूरे मुंह के निकाले, और उस बालपिन की वजह से मेरे स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो गई और पूरा मुंह मेरे दानों से भर गया था।
इसलिए मैं ये इस कंडेम करती हूँ, मैं ये रिजेक्ट करती हूँ। या तो डिटॉल से साफ करें, या तो उसको स्टेरलाइज कर ले। स्टेरलाइज बाल पिन को अगर आपने खरीदा हुआ नहीं है, वरना इसके औजार भी आते हैं। हाँ, ब्लैक हेड रिमूवर। हाँ, बाल पिन जो आप अपने बालों में इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे की है, उसको स्किन के अंदर बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं, डालिए। सही कह रही हो। आई रिजेक्ट। तो ये वाला हैक जो भी बताने वाला था वो ना बताए, और ये भी ना बताए कौन बताने वाला था, ये गलत है। वैसलीन को लगा के नाक के ऊपर, और आप इसका जो क्या कहते हैं इसको, ब्लैक हेड रिमूवर, ब्लैक हेड रिमूवर मिलती है, उससे कर ले, वो सही है। मगर प्लीज बाल पिन से नहीं क्योंकि करिएगा। वैसे भी जब स्टीम दे रहे हैं, वैसलीन हीट मिल रही है ना, प्लास्टिक जो दिखा है इसके अंदर, तो पोर्स नम हो जाते हैं। स्टीम तो नहीं दिए ना, नहीं, वैसलीन इसमें लगा नहीं, के अगर तुमने उसके ऊपर steam- जो उसने पफ रखा नहीं नहीं, वो मकसद steam है थी। जो प्लास्टिक दिया उसको नमी भिजाइए, क्लिंग गर्माहट। फिल्म दिए। हाँ, ठीक है, इसलिए प्लास्टिक जो किया हुआ है उससे, मगर इसका ये मकसद यहाँ तक हैक का। और बाद में आपको अगर रिमूव भी करना है तो आप स्टेरलाइज करके तब करें। इतनी मेहनत कौन करे, इससे बेहतर है वही पिन ले आ लो। गई है। अच्छा बताइए कैसे कर रही हैं आप? अच्छा कुछ भी नहीं है, ये जरा देखें, क्लोज जाएं प्लीज। ये हेयर पिन है। इसमें आपने जो इसका जो हुक है उसमें आपने ये हेयर पिन डाल दी। ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से पकड़ लिया, हाँ, इसको आपने यहाँ से पकड़ा, आपने इसको यहाँ से घुमाया, ओके, और अब आप इसको इजीली, हाँ, वेरी नाइस आइडिया। ये आपको ग्रिप मिल गई ना। हाँ, ग्रिप मिल गई है आपको। फिर आपको अभी तो खैर मेरे आपके हाथ का नाप नहीं है। नहीं मेरे हाथ का नाप है। अच्छा। इसमें इजीली आप इसको ऐसे पहन लिया आपने, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपने ये बाल पिन पिन निकाल ली। निकाल दी और इसमें आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। कितना अच्छा आइडिया, ये तो मुझसे तो कभी ये नहीं देखिए। पहना जाता था खुद। ये पहन लिया आपने। और फिर वो और क्या hair है, pin भी नखरे निकाल करे लिया। लोग पहनाने के लिए, यार हमसे नहीं हो अच्छा मैं रहा। खुद पहन लेती हूँ, लेकिन कभी कभी अटक जाता है हाँ, बहुत कि अच्छा। जल्दी में ना मेरी घबराहट गिरे ही जा भी रहा है, नहीं हो गिरे ही था, जा रहा है, गिरे घबराहट ही के जा अंदर। रहा है। हाँ, हाँ, ओके जी। and after. ओ वाओ यार, ये कितना अच्छा हाँ, हैक है। ये मैंने देखा था, मैंने ट्राई भी किया। अच्छा। देखो, यूं अमूमन खाली पिन लगा दो तो यहाँ से अप एंड डाउन टेढ़ा मेढ़ा आ रहा होता है, यार लेकिन ये मेरे लिए इतना अच्छा है, कभी मैं डिजाइनर के हाँ। कपड़े पहनती हूँ और मुझे ऐसा होता है फिटिंग की प्रॉब्लम, आप फिर स्टिचिंग भी नहीं कर सकते ना इतनी जल्दी। ये सिर्फ कमर पे आपको जो है ना अंबर करके दिखाओ ना जरा। ये दिखा रही हूँ। हाँ। मैंने कहा था उल्टी करोगी कमीज पहले? पहले ऊपर, और पहने की भी उल्टा है, बता दूं, ये हटा दूं ना, मैंने कहा था कि घूम ना जाए मेरी पेने। अच्छा जी, चले। अब सबसे पहले आपने कमीज को उल्टा कर दिया, ठीक है, ये लो। ठीक है। ये उल्टी ही है, नहीं, अब इसको पूरा कर दूं ना सही से। ये सीधी करती है ना तुम। नहीं नहीं, नहीं, ये उल्टी उल्टी है। है। अच्छा इसका प्रिंट है। हाँ, वो अंदर वीविंग हुई हुई है ना धागे की। ये आई है, और ये। अच्छा, उल्टी करके भी खास इसके अंदर जो है ना, आपने अपनी पिन ढूंढ रही थी मैं, अपनी पिन कहाँ रख दी मैंने? टेबल आई। पे रखिए आपने। नहीं, एक और है। अच्छा, खैर, इसको आपने पहनना भी कैसा है, गला, क्या मतलब? ये जो है ना, ये देखो, ये हाँ, उल्टा करके भी मैं यूं नहीं पहनूंगी जो गला है, मैं बैक वाली को पहनूंगी ऐसे, ये। हाँ, समझ गई? हाँ, कमीज तो उल्टी कर दी, लेकिन जो पीछे की बैक साइड को मैंने फ्रंट लिया है। गला देख रही है, गला ठीक तो है, ये पहन लिया। हाँ। पहनने के बाद ये पहनने के बाद करिए। हाँ, ये सब मैंने चीजें पहन हमने लिया, पहन के मैंने करनी। पहन लिया, कमीज को ऊपर उल्टी पहन कमीज लिया। पहनिए, ये नोट करिएगा, गला पीछे गया है, ये उल्टा Yes, करके फिर उल्टा करके, हाँ। और उल्टा गला आगे आ गया, ठीक ये है, पीछे आ समझ गया। गई। यहाँ पे बेसिकली कमर पे हल्का सा, कमर है ना, शेप चाहिए होता है कभी आपको, हल्का सा आपके जरा। पास टाइम नहीं है कि टेलर के पास दोबारा भेजें। आपने ये लिया, ये आपने इसको थोड़ी सी बड़ी पिन चाहिए तो और इससे एक बड़ी साइज भी ले ले, जितना आपने आपको अपने हिसाब से उसको ये कमर किया। से टाइट किया। हाँ, ये जितनी आपने आपको फिटिंग चाहिए। जितनी फिटिंग चाहिए। शेप fold आ कर जाए, रही और हो। बहुत अच्छी शेप आती है। नहीं, बस पिन लगा ऐसे रही है ही ना? पिन लगा रही ये है। तो पिन भाई, लगा रही है वहां तक। जितना मुझे टाइट ओके। चाहिए ना, देखो ये ठीक है, ठीक है। ये मैंने इसको भी यहाँ पे दे दिया, ठीक जब है। ये हो जाएगी ना, एक Same दफा side। फिर वीडियो दिखाएंगे, फिर समझ आएगा। देखिए, ठीक है। दोनों साइड पे दे दी, पहना हुआ नहीं ना इसलिए। हाँ। अब जो डोरी है ना, हाँ, ये अंबर मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी। ये डोरी को यहाँ तो निकाल, मुझे- तुम बस हाँ, पकड़ो, मुझे चलो, बताओ। ये डालो, ये लिया, ये डोरी तुमने यहाँ से ली? ये ली, हाँ। पीछे से लाई। अपने पीछे से ना, हाँ, मतलब बैक से। हाँ, पहनी वैसे समझो ना, कमीज पहनी हुई है ना, हाँ। ये देखो, इसके थ्रू डाली, हाँ, ठीक है। ठीक अब है। इसको बहुत टाइट नहीं कसना, ये हाथ निकाल लो बाहर,
इतनी करें कि आप कमीज उतार के दोबारा हाँ, सीधी कर एकदम सकें। टाइट नहीं, थोड़ा हाँ। सा लूज हो। ओके। जितना चाहिए इसको ठीक आपने है। बांधा, अब इसको ओके। सीधा कर लो, ये सीधा कर लें हाँ। और फिर प्रॉपर पहने। तो इससे क्या, जो आप खाली पिन लगाएंगे, डोरी असल काम कर रहा है, डोरी। हाँ, ये देखो अच्छा। तो अब क्या होगा कि वो जो आपको शेप फिटिंग आ चाहिए थी वो ये। शेप आ गया। शेप आ गई। तो यहाँ से ना, एक होता है कि तुम खाली पिन लगाती हाँ। ना, तो क्या होता है, यहाँ से कपड़ा ज्यादा आता है, झोल आता है। हाँ। इसमें झोल नहीं आता। आहा, जो तुम पहन के हो ना, हाँ। तो बिल्कुल लगेगा बगल से भी, आर्म होल भी कि बिल्कुल मुझे तो सही है। बहुत ही, क्योंकि मैं बस। बहुत सारे डिजाइनर्स के कपड़े जो है वो हाँ। कभी होते हैं बहुत ढीले भेज देते हैं। और तुम इससे बड़ा साइज ले लो हाँ। पिन का, तो और यहाँ तक शेप आ देख, यूं वो गोलाई पेम्पर करने वाली भी पिनें अच्छा होती है ना, वो सही वो रहेगा। ला। हाँ। और शूट बेहतरीन है ये। शूट पे मैंने अक्सर लड़कियों को खुले कपड़े होते हैं, वो पीछे पिन लगाई हुई होती है, फिर लॉन्ग उतना शॉट में नजर नजर आता आ रहा होता है। मैं भी पूरा अक्सर झोल आ रहा पीछे होता है, पिन तो ये लगा रही बहुत होती हूँ, अच्छा आगे पीछे होती नहीं हूँ, नहीं पीछे नहीं से इतना नहीं, नजर आता पता है। भी नहीं चलता। और बहुत अच्छा, ये अच्छा, मैंने बहुत पहले हैक अच्छा देखा था है। और आजमाया आके, मैं कहा कितना अच्छा लग रहा है। और बैठो फिर जरा, उसके मैं अंदर वो वीडियो जो एक दफा डोरी फिर से है, दिखाऊं। डोरी है, जब आपको अगर ज्यादा फिटिंग चाहिए तो आप देखो, कमीज के अंदर अगर से उसको ज्यादा टाइट कर टाइट लें। करेंगे तो हम पहन नहीं सकेंगे ना। अच्छा, एक पहनने दफा के बाद वीडियो भी फिर टाइट से कर दिखा दो सकते हैं। ताकि अंदर कर समझ आ सकते जाए। हैं, हाँ। एक दफा वीडियो पर से दिखाओ। हाँ, ये देखो, ये इस तरह उल्टा दो। उल्टी कमीज पहन के ये लगाई, बेल्ट बांधी इस तरह, अच्छा दोनों तरफ करके बांधी है बेल्ट, और उसके बाद सीधी की। ये कितनी प्यारी फिटिंग आ कहीं से वो नहीं आ रहा कि झोल हाँ। कपड़ा कम कर। वेरी गुड हैक, है ना? वेरी नाइस। और लेटेस्ट है, मैंने भी नहीं देखा था कभी जी। अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, ये आप बहुत बताने वाली अच्छा, थी। जी बहुत अच्छा है। और मेरे अक्सर घर में हम क्या होता कद्दूकस से करते हैं तो वो थोड़ा सा रह जाता है हाथ भी चलने का। हाथ भी, और मेरे घर में क्या होता था, सब मोटी मोटी कटिंग करते थे, हाँ। तो मैं बहुत फाइन कटिंग करती थी। तो जो भी कटिंग का काम होता था, मेरी भाभियाँ, देवरानियाँ, मेरी सास, बिना ये कटिंग तुम करो। हाँ। तो मैं तो आ गई तंग कटिंग कर करके ना, तो वो मेरे ये आप मुसलसल कटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं लग जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, ये जिससे पीलर है हम- ना, हाँ, आलू के जिससे छीलने वाला। आलू छीलते हैं, आप कोई भी सब्जी छीलते हैं, तो आप ये लें और इससे इसको ये ज्यादा आसान है इस तरह। हाँ आराम से। हाँ, और फाइन भी हो रहा है। फाइन भी हो रहा है और हाथ भी आपके जो है सैलेड के लिए Safe भी है। हो सैलेड के लिए बहुत अच्छा, और वो देखिए बहुत बारीक 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 कट। आपने वो सैलेड बनाना है, उसमें डालें, किसी सब्जी में डालना है, कुछ भी करना है आपने, छोटी चाइनीज छोटी में चीजें डालना होती है है, जो बड़ा आपको तो ये फायदा बहुत पहुंचाती अच्छा है। है। तो बड़ा मैं अच्छा झटपट tool कर है। दी, मेरी सास कहती बीना तुमने तो बहुत अच्छा काटा है, हाँ। बारीक बारीक। तो ये मैंने बताया नहीं कभी किसी को, तो आपको बता रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, अच्छा है क्या। हाँ भाई, अरे वाह, अक्सर मैंने देखा ड्रामे और फिल्मों में दिखाते हैं, फेंट रही है कॉफी, फेंटे जा रही है, फेंटे जा अच्छा, रही है। इसका तो खैर दो मेरे पास आइडिया है, मैं आपको देती हूँ। ये तो खैर मैंने इसमें निकला, जैसे कि चीनी, कॉफ़ी और थोड़ा सा पानी, वो तो सभी जानते हैं कि अगर आपको फ्रॉते बनाना है तो बस वो आपने बना के इसमें डाला है और इसको आप ऐसे ये खेलेंगे। आजकल बहुत इन है प्याज काटने और बाकी चीजें करने सही के है लिए। ना। चलें, ये तो मुझे नहीं पता किसी के पास है या नहीं है, लेकिन मैं आपको और एक और इजी आइडिया बता दूं। छोटी बॉटल्स होती हैं ना पानी की, हाँ। वो आपने क्या करना है कि कागज़ लें, कागज़ में आपने डाले दो टीस्पून या 2 टेबल स्पून कॉफ़ी, 2 टेबल स्पून चीनी, और अगर आपने वो ड्राई पाउडर डालना है तो वो डाल दें, और थोड़ा सा पानी, दूध का, और वो कागज़ को आप उस पानी की छोटी बॉटल में डाल दें और थोड़ा सा उसमें पानी डालें और उसको हाथ से शेक करें। वो ऐसा ज़बरदस्त फ्रॉते बनेगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा। हाँ, वो पानी की बॉटल में शेक करना होता है ना। ये तो पता नहीं, हो सकता है मेरे पास तो ये नहीं है घर पे, आपके पास भी शायद है कि नहीं है, बट वो बॉटल्स सबके घर में होती हैं, छोटी पानी की बॉटल्स जो, अच्छा। उसमें आपने कॉफ़ी, चीनी पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के, वो आप अपने हिसाब से कि आपने कितने लोगों के लिए बनाना है, और उसको आप बॉटल को टाइट करके उसको ऊपर से शेक मुझे करें। थोड़ा सा समझ इस तरह आया, छोटी बॉटल जो छोटी मिनरल वाली। वाटर की बॉटल हाँ, होती हाँ, है, हाँ। उसमें आपने एक कपड़े में, नहीं, कपड़े में नहीं भाई, आप अगर आप Cling film डायरेक्ट टीस्पून से डालेंगे तो शायद गिरेगा। हाँ। मेरा कहने का मकसद है कोई कागज ले लें, डालने के कागज में डालने के लिए आपने आसान डाला हो जाता है। चीनी, कॉफी और पाउडर, फिर आप उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके यूं अच्छा वो चमचा बना के हाँ, ऐसा आपने चमचा टाइप बना ये के वो कह आपने रही है, उसमें ऐसे यूं समझ आ करके। गया। डालने में आसानी हो जाती Exactly, है। आपने उसमें डाल दिया, या जो आपको इजी हो उस तरह करके ठीक आप है। डाल देंगे। मैं और आप- फिर अब उस बोतल को हिलाएं। हाँ, उसको थोड़ा सा उसमें पानी डाल के अगर फ्रॉते बनाना है ना, तो आप उसको जितना शेक करेंगे ना, जितना अच्छा फ्रॉते उसका बनता है ना,
मतलब मेरा अपना पर्सनल आइडिया है क्या फ्रॉते बनता है। उसके बाद आप जबरदस्त। ब्लैक कॉफी में डाल दें या दूध के साथ डाल दें, अभी जबरदस्त। ब्रेक में क्योंकि साइमा वैसे मुझे आप- बना के पिला रही। वैसे फेंटो ना तो पानी ज्यादा तो नहीं होता। मेरे पास तो मशीन है पतली सी, हाँ। छोटी सी। अच्छा, एक और मेरे पास ब्रेक के बाद आके बताते हैं, ठीक है? ब्रेक से ठीक है। वापस आते फिर हम आपको और आइडियाज देते हैं। हमारे आइडियाज जो है ना वो क्या कहते हैं, तड़प रहे हैं निकल बाहर आने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम जो हैक्स जिसको पता है वो हम आपसे शेयर करें और फिर उसको पूरा खुलासा करके आपको समझा भी रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यार ये कबाब बनते हैं, ये स्टेक्स टाइप हाँ। चीजें, कबाब बनते हैं, कितनी सारी चीजें बनती हैं, ये तो बड़ा अच्छी चीज है। अच्छा, पहले क्या होता था, हम लोग कबाब बनाते थे तो वो एक ट्रे में रखे तो वो जम जम जाए जाते फिर, थे, हाँ। फिर ट्रे ये से मसला निकाल ही वो नहीं मसला। रहे, हाँ, जगह इतनी गिर रही है। बिल्कुल ऐसा। तो फिर मैंने क्या किया, इस तरह भी आप रैप करके भी रख सकते हैं, लेकिन इजी वे जो मैं घर में करती हूँ, मैं एक ट्रे लेती हूँ, उसके अंदर एक प्लास्टिक शीट डाली, कबाब बनाए उसमें रखे, फिर दूसरी प्लास्टिक शीट डाली, फिर कबाब बनाए, फिर रखे, तो बना के फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करने के बाद जब वो फ्रीज़ हो गए तो उनको वो रैप खोल खोल के निकाल के उसको एक जार में भर के कंटेनर में आराम से फ्रिज में रख दो, एक एक आराम से, जब आपको चाहिए निकालो और वो फ्रोजन होंगे तो फिर वैसे भी चिपकेंगे नहीं एक चिपकेंगे दूसरे नहीं, से। हाँ। तो इसमें आपने कुछ भी फ्रीज करना है और आप चाहते हैं कि वो एक दूसरे से चिपके नहीं, तो आप इस तरह उसमें ये लेयर भी एक दें। आइडिया और वो भी एक प्लास्टिक आइडिया है। की, हाँ। हाँ। क्योंकि कबाब बनाते हैं ना तो आपका उस दिन एक मिशन होता है कि आपने कबाब बनाने, क्योंकि कबाब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है उसको गलाना पहले और वो- बनाओ, फिर हाँ। उसको ग्राइंड लेकिन करो, मैं फिर- जान छूट जाती है ना, कबाब निकाले और फ्राई कर लिए। इसमें ना जैसे ये दिखाया तो इसमें आपको डिब्बे की जरूरत नहीं है। स्पेस अगर दिवाले फ्रीजर्स हैं, आपको हम लोग रखते हैं बना के जमा के ट्रे में सख्त करके फिर डिब्बे में डालते हैं। डिब्बे में डालते इसमें कि आपने बनाए और एक ऐसे तय रख लगा दिया, दी इस लंबे वाले एक छोटी डिब्बे थैली से। जो होती है, जो गोश्त बांटने की थैली नहीं होती, हाँ, मैं तो वही कहती हाँ, हूँ। वही। उस और छोटी वही थैली थैलियाँ को। रखे फेंके ना, बाद में दोबारा काम आ जाए, वरना थैलियों का खर्चा। अच्छा, मैंने तो वो करती हूँ कि एक बार वो जो लेयर लगाई होती है वो निकाल के उसको रोल करके फ्रीजर के ही कोने में डाल देती हूँ ऊपर, ताकि हाँ फिर दोबारा जब दोबारा ये झंझट नहीं हो कि वो थैलियाँ नहीं है तो अब ये प्लास्टिक नहीं है तो अब ये नहीं, तो उसी में रख देती हूँ, फिर उसको लगाती रहती हूँ। और मैं एक वक्त में कोई, हमारे घर में 200 शामी बनते होंगे कि एक महीने के बनाओ और चल, क्योंकि मेरे मियाँ शामी के बगैर नाश्ता ही नहीं करते, ओ, तो उनको डेली चाहिए, तो वो मैं बना के रख देती हूँ। तो क्योंकि जाहिर है ना, फिर बच्चे हैं, मियाँ हैं, और आपने शूटिंग पे भी जाना है, उस वक्त फिर हाँ, अगर एक नहीं है पूरा कुछ दिन तो लगता है चलें आप और आप शामी कबाब निकालें। बना मुझे बहुत पसंद है भाई, आराम से जो है ना प्रोटीन खानी होती है ना डाइटिंग में, तो बेस्ट है। फिर कबाब ये रहता कुछ है। भी कभी-कभार खाने को नहीं है, अगर फ्रीजर में आपके कबाब हैं तो सब कुछ है। मैं भी जैसे, क्योंकि मैं उबले हुए अंडे नहीं खा सकती, मुझे अंडे से कुछ होता है, तो अच्छा। जब मैं डाइट करती हूँ प्रोटीन, तो यही सुबह कबाब, 2 रूखे कबाब खा लो, आपका सकून। काफी देर जो है घंटे आराम से निमट जाते हैं। सही बात है, वो वाली सही। चीज है। अच्छा, वो हाँ, मैं छोटा सा वो एक रैक वो हैक बता रही थी, रैक कह रही हूँ। अक्सर वो कांच के बर्तन आपके ना, आप ऊपर नीचे रखते हो तो वो नहीं फंस जाते हैं। हाँ, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने जबरदस्ती यूं किया तो वो नीचे से नीचे वाला टूट गया या ऊपर वाला टूट गया। सही कह रही तो हो। उसका इतना इजी है कि वो अगर कभी आपके कोई कांच के बर्तन एक साथ फंस जाएं तो आप नल खोलें और नल के नीचे रख दें 2 मिनट के लिए, वो जब पानी गिरेगा वो खुद ब खुद ऐसे अलग होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। हाँ, अक्सर वो इसलिए ज्यादा हो जाते हैं कि जब आपने बर्तन सुखा के नहीं रखे होते, उसमें जरा भी गीलापन रह जाता है ना, तो वो बस। एक साथ पता नहीं क्या चिपक एयर जाते टाइट हो जाते हैं, चिपक नहीं, जाते हैं। टाइट नहीं, वो अक्सर जो जैसे वो नहीं होते जो डोंगे ऊपर के नीचे ऊपर फंस में तो जाते वैसे भी हैं। नमी है ना, तो आप कोई चीज सुखा के भी रखें तो उसमें नमी आ जाती है कुछ दिनों में। नमी की वजह नहीं, वो तो नल के उनके नीचे डिजाइन रखेंगे। की डिजाइन ऐसे होते हैं कि वो अक्सर डिजाइन की वजह से स्टक हो जाते हैं आपस ओके, में, तो वो निकल नहीं रहे होते, कभी यहाँ से खींच रहे हैं कभी वहाँ से तो वो आप कुछ भी नहीं करें, आप नल के पानी के नीचे रखें, बस नॉर्मल रखें। वाटर हो। हाँ, वो पानी उसके बीच में जाएगा, आराम से बेहतरीन। निकल आता है। छोड़ दें। जैसे अपने जार्स भी होते हैं ना, जैसे कि अचार के जिस पे खुलते कितनी मुश्किल से वो तो खुलते एयर नहीं। टाइट हो जाते हैं ना। एयर टाइट है। मैं तो पे छुरी एक यहाँ मारा हल्का सा, एक यहाँ आराम से ढक्कन खुल हाँ, जाता मेरा है। भी, मैं अगर वो जो बेहतरीन। ये जो कांच है ना, उसका उल्टा किया और उसको ठक ठक, ये देखो नहीं, वो ऐसे ना करो ना, वो ठक ठक वो नहीं, वो देखो, हल्का सा जैसे अचार की बोतल है ना, हल्का सा कुछ डाल के ना। नहीं वो हाथ कट गया था एक दफा मेरा, तभी मैं डरी। अच्छा, तो होता मेरा ये क्या? अचार की जो बॉटल है ना, वो आपको अक्सर लोग चुरी से खोल रहे होते हैं, या जैम की बॉटल है वो, तो या न्यूटेला है या कुछ भी जो नहीं खोल रही होती ना, क्यों नहीं खोल रही होती,
तो बजाय छुरी से काटने के, नहीं काटना नहीं, आप बताओ। हाँ ये जो है वो छुरी से वो भी खुलता भी है। मैं जो छुरी को, वो जो बटर नाइफ है, ये। उसको टक 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 करके मारा तो वो एयर टाइट हुआ हुआ होता है, उसकी एयर निकलती है। अच्छा। और उसके बाद आप ट्रिप करके खोलोगे ना, आपको खुल जाए। अच्छा, अच्छा, एक मैं ये भी है। ऊपर करती हूँ, जो ढक्कन के ऊपर छेद करती हूँ। अच्छा, मैं तो छुरी का करती हूँ एक। जैसे अगर ये वो आपका उसकी जार निकल है ना, गई तो। ढक्कन है, तो आपने जो छुरी है वो लेके जो उसका ढक्कन है ना उसके नीचे फंसा के हल्का सा यूं किया, वो टक आवाज आती है, खुल हाँ। जाता है। अच्छा, मैं तो ऊपर कर देती हूँ, एक यहाँ मारा, एक यहाँ मारा। ये मारना करके तो देखना, नहीं होता। पीछे करके देखना, हाँ, और ये ये भी जरा सर सा अच्छा छुरी है। को मारना, Different एयर टाइट है। होगा, और आप यूं खोलोगे फ्लप करके ऐसे जोर से आवाज अच्छा, आएगी। ये सारे खोलने के बाद भी जब हम यूज कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता किसी दिन जोर से बंद कर दिया तो वो खुलता ही नहीं है, बाद में लगे वो पड़े उसकी हैं, लगे चूड़ी पड़े से हैं। हट जाता है ना। हाँ। तो आप ये वाला जो उसका ढक्कन होता है, इसमें हल्का सा वैसलीन लगा दें या कोई ऑयल लगा दें या कुछ लगा के, वैसलीन लगा के बंद आप करें। ऑयल लगा दें, जो कोकोनट अच्छा, ऑयल है कोकोनट, या हाँ, कुछ जो भी भी, है, कुकिंग खास कराची में तो कोकोनट हाँ। तो आप लगा के बंद कर दें और वो कभी भी जाम नहीं होगा, आराम से खुलेगा। अच्छा, ये अक्सर होता है प्लास्टिक की बोतलों में ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी चूड़ी उतर जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए अक्सर उसमें होता है। वैसे बड़ा अच्छा, ये मैंने हैक देखा था। अब वैसे तो हम लोग जो दूसरे वाले उसमें सब में बटर होता है, लेकिन डाइटिंग के तो मुझे ऑयल नहीं चाहिए था, तो आराम से इतने अच्छे पॉपकॉर्न हो जाते कभी हैं। कभार क्रेविंग होती है हाँ। पॉपकॉर्न। लेकिन ये तो प्रेशर कुकर में भी बन जाते हैं, नहीं, विदाउट pressure cooker- ऑयल, without विदाउट oil। पानी। आपने कुकर में ये मैं खुद बनाया है, मैंने हाँ। कॉर्न्स आपने डाले, प्रेशर कुकर बंद किया और उसको आप लाइक फुल आंच में नहीं लेकिन हल्की आंच पे, और उसकी वो ऊपर उसकी वो जो कैप है वो चढ़ा दें, और जो जब हीट आती है उसमें कड़र का सारे बन जाते तो हैं। आपको पता कैसे हमने- चलेगा ये बन गए? आपको आवाज आएगी आवाज और आप टक, टक, कुकर टक, को टक, ऐसे टक, टक, करके टक, टक, हिलाएं। पर ये ज्यादा अच्छा नहीं है। Seconds में कुकर का एक पूरा नहीं, pressure cooker नहीं होता। जमघट्टा होता है, उसको बंद करना मुझे तो आप ये कुकर से देखो बहुत ना, डर बताओ लगता है। हर घर कितना पे ऑयल मुझे भी डाला बहुत है। डर लगता है नीचे कुकर से। ऑयल कितना डाला है, नहीं, विदाउट ऑयल। ऑयल की स्टीम में पकता है, ये कह रही हूँ। मगर ये ऑयल जो है इतना साफ ऑयल है, ये तो आप बर्नी में वापस डाल दो। वो मैं ये तो समझ है, गई, हाँ। बिल्कुल। हम तो पहले तो मैं वो बनाती थी, जब दूसरे नहीं थे ना अवन, माइक्रोवेव अवन वाले नहीं, नमक डाला, इतना सा ऑयल डाला और पॉपकॉर्न डाल दिया और ढक्कन को थोड़ा हिलाते रहे, टुक 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 टुक, जब उसकी आवाज़ बंद हो जाए ना, इतने पूरे पॉपकॉर्न्स पहले देखची में ऐसे ही बनते थे। मगर थोड़ा बहुत ऑयल, ये बिल्कुल ये ऑयल फ्री है। हाँ। ये बिल्कुल टोटली ऑयल की स्टीम में पका है। ये दूसरी क्या चीज थी? वो पैनकेक्स की तरह, लाइक But- ब्रेड ही था, लेकिन हाँ। नीचे आपने एक ब्रेड लगाया, ऊपर चॉकलेट रखा, ऊपर उसके रखा, तो वो पैनकेक बन गया। अच्छा, फ्राई अंडे का तरीका जी। वहीं से आओ। हाँ, बच्चों के लिए मजे का। बच्चों के लिए मजे का है। बच्चों के लिए एक जमाना था, वो भी आया था, फ्राइंग पैन के अंदर छोटा गोल से कटर होता था, हाँ। उसका ये एक नोजल होता था, उसमें आप गोल बिल्कुल अंडे बनते थे। जैसे ना एक अमूमन ये भी होता है, जैसे आप अंडा फेंकते हैं ना, हाँ, ये तो वो चीज़ है, आपने उसमें तोड़ा अंडा, 2-3 अंडे भी हैं, तो आपने जो इसकी जर्दी है उस पर आपने ये रख लिया, 3 जर्दी अंदर है, और यहाँ से आप वापस डालें, जर्दियाँ आपके एज इट इज़ हैं। कहीं आपको डेकोरेशन वो चाहिए होता है ना, हमें समझ नहीं देखो आया अंबर। आपको जर्दी अलग करनी है हाँ। और सफ़ेदी अलग करनी है। हाँ, अलग अलग तरीके हैं। जब हम छिलका तोड़ते हैं, हाँ। यूं डेलते हैं, तो उसके अंदर अच्छा खासा सफ़ेदी रह जाती है। वीडियो जो है लेस इस लेस। चीज की? हाँ, इसको अगर हम तोड़ेंगे, पूरा अंडा एज इट इज होगा, सही। वो दिखाओ, ये यही वाली वीडियो है तुम्हारी ये शायद। ये दिखाओ दिखाओ, वीडियो दिखाओ। इसके पूरा जितनी सफ़ेदी है आपकी ये हो गई, और ये देखो शुरू पूरा से जो- दिखाओ ना। ग्लास ऐसे जर्दी पे गिलास रख दिया। ग्लास से जर्दी को रोक लिया, वाइट अलग। गोल अगर आपको चाहिए, और बिल्कुल आपकी सफ़ेदी मैं तो अलग हो जैसे जाए। मैं बहुत गंदे तरीके से अलग करती हूँ, जब बेकिंग कर रही होती हूँ कैसे? तो जर्दी और जो सफेदी है वो हाथ पे डाला, तो और वो ना जर्दी को मैं ऐसे करके पकड़ लेती हूँ, सारी नीचे जो है सफेदी नहीं, आप ऐसे बह करना, जाती है। ऐसे करना। बहुत गंदा तरीका। और तो ये मुझे ये जर्दी चाहिए best होती है है वो ना, क्योंकि हाथ गंदे पूरे। हम छिलका भी करते हैं ना जब तोड़ते हैं, हल्का सा ऊपर से अमूमन- अगर वो तोड़ो ना, हल्का सा, तो मगर वाइट निकल अंदर जाता है, अंदर हाँ, सर्दी कभी रहता कभार है। टूट भी जाता है एकदम क्योंकि वो जज्बाती जो होके। जो एजेस होते हैं ना अंडे की, वो शार्प होते हैं, हाँ, वो टूट अगर जाते हैं। जर्दी से टकराए तो जर्दी भी साथ मिलके टूट जाती है। और फिर जो इससे पहले वाला जो था, उसके अंदर दिखाया उसने कि गोल कटर के साथ एक डेकोरेशन गोल गोल जर्दी भी थी। उसके अंदर जो रखी थी। दिखाया अगर पहले वाला जो था अंडे वाला, वो जो स्लाइस के अंदर था। स्लाइस के अंदर, हाँ। उस पे भी पूरा ऊपर के एक अंडे भी उन्हें हल्के से फ्राई करके डाल दिया ऊपर से,
कि आपको अगर जर्दी अलग भी चाहिए तो जर्दी पे ऐसे इस्तेमाल भी हो सकती हाँ है। हाँ हाँ हाँ। मतलब हाँ, और सफेदी अलग हो गई, मैंने जर्दी कितना अलग। क्यूट इसी तरह इंस्टा का हैक देखा था। छोटे बच्चे नहीं होते जो लाइक अपने हाथ से माँ खाना खिलाना सिखा रही होती है, उनको बजाय इस तरह करने के उस औरत ने जो है ना वो अंडे ऐसे बनाए थे कि जर्दी अलग कर ली और सफेदी सफेदी अलग कर अलग। ली। और उसने क्या किया था कि पहले सफेदी बनाई और उसके ऊपर फिर जर्दी एक एक, वो नहीं उस क्रीम वाले होते, तो छोटे 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 अंडे बन गए थे। फिर उसने अपनी बच्चे के आगे रख दिया और उसको काटना पीटना भी नहीं पड़ा, वही एक अंडा फ्राई अंडे छोटे 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 अलग अलग बन गए थे। और वो बच्चे ने शौक से खा बच्चे भी उठा उठा के चिप्स की तरह खुद ही खाए जा रहा था। माँ को कितना खड़े अच्छा होके idea देखो। छुरी कांटे से खिलाना नहीं पड़ा। मैंने कहा वाओ, ये एफर्ट करनी थी सिर्फ effort। कि अलग 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 सफेदी डाली, अलग 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 जर्दी डाली और वो अंडे की शक्ल की छोटे छोटे क्यूट से वो बन गए। तो वो फ्राई करके दे और दिया। फ्राई करके बच्चे को दे और दिया। बच्चे ने शौक से खा लिया। मजे से खुद ताकि उठा बच्चों के। को फैसिनेट हो ना कि अच्छे तो मजेदार हाँ, चीज़ छोटे-छोटे है। अंडे वरना भी वो ना- बच्चे गिरा रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे, वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे खुद से इंडिपेंडेंट हो जाए, यहाँ तो बड़े भी हो जाते हैं। खा लो बेटा, खा अभी लो, तक माँ- बच्चे को बैठ के खिलाना पड़ता है गलत, मुझे। बहुत गलत। कितना हमारे यहाँ के हमारे गंदे बच्चे तो बच्चे। जानबूझ के नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। अम्मा खिलाओ। अच्छा बेटे मैं खिला दूं, यही तो मैं चाह रहा था। अम्मा ने खराब किया हुआ बेटा। शादियों में भी जाओ तो अम्मा सालन डाल दो। अरे भाई खुद डाल लो, कितना खाना है पता हो। उनको पता ही नहीं होता निकालना कितना, क्योंकि अम्माओं ने आदत बना ली है कि आप उनको निकाल निकाल के दो। हाँ भाई, नेक्स्ट हैक। हाँ, ये टिश्यू का दुपट्टा बड़ा वाकई मुश्किल होता है जो सर टिश्यू कवर का भी, करते और हैं। खास तौर पर हम कुछ कैरेक्टर्स ऐसे करते हैं जिसमें सर पे दुपट्टा लेना होता है, फिर लॉन्ग मास्टर में Pins भी नजर दुपट्टा आ रही गिर है। गया, कैरेक्टर्स ये तो हो चलो गया, हम वो ये हो तो गया। जनरल पब्लिकली बता रहे हैं ना, ये तो लेकिन आप लोगों नॉर्मल के भी लिए। लोगों के लिए कि जो दुपट्टा कैरी करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि दुपट्टा गिरे, तो वो ये तो दूसरी पिन्स थी। आप सादा जो बॉल पिन होती है वो भी आप दुपट्टे में लगा के ऊपर से सुराख हो जाता है, ये बच्चों वाली पेन है ना। इससे जो है ना वो हाँ, नहीं ये वो है ना, पड़ेगी। बच्चों की नहीं होती पेन वो वाली। वो भी कोई जो आपको इजी लगे पिन क्लिप आप की यूज तरह कर है लें। क्लिप की तरह, और चुटकी वाली। ये आप कहीं आराम से शॉपिंग करें, कहीं जाना है जाएं, आपने बच्चा उठाया हुआ दुपट्टा नहीं गिरेगा। हाँ, अभी आपका। अक्सर क्योंकि टिश्यू के दुपट्टे टिकते नहीं। बहुत मुश्किल टिश्यू को भी और इवन दूसरे नॉर्मल भी, दुपट्टे के लिए अच्छा है जो दिखे ना, जॉर्जेट को आप डाल चाहते दिया हैं सर ना पे, गिरे that's it। दुपट्टा तो आप इस तरह पिन छोटी छोटी बातें। अच्छा, हाँ वाकई बहुत चीज। नॉर्मल ओके जी, नेक्स्ट हैक। ये बिल्कुल जैसे वो नहीं हो रहा है, दिखा रहे हैं जैसे कि बर्थडे जब रैपिंग करते हैं गिफ्ट्स, उसका भी तरीका यही है, बिल्कुल यही है ना। क्योंकि अच्छी चादरें नहीं बेची होती, पता नहीं क्यों वो यूं अंदर डाल लेते हैं ना, यूं फोल्ड करके और फिर बिल्कुल तो वो नीटनेस आ नीटनेस आ एक जैसे दफा दोबारा hotels दिखाओ में जरा। होती है, hotels में होती है। हाँ, होटल्स का ये पार्सल को पैक कर रहे हैं तो ये इसको फोल्ड किया दिया उस तरह, फिर और ये नीचे अंदर। से कितना नीट है वो, ये इसका फायदा ये है कि आप जब बेड पे बैठते हैं, अगर हम ऐसे ही घुसा देते हैं ना, हाँ, तो वो थोड़ी निकल देर बाद जाती है। निकल रही होती है, सलवटें आ जाती हैं, बुरा लगता है। इस तरह ये कभी भी सलवटें नहीं आएंगी बेड में। आपको नीट बेड मिलेगा, चादर वापस नहीं आएगी। हाँ। लेकिन वो हमें फिर जहाँ पे पिलोज रखे हुए हैं वहाँ से वहाँ भी हमें, ऐसे, दोनों साइड से mattress ऐसे। के अंदर करना पड़ेगा। दोनों तो साइड वहाँ से आप ऐसे करेंगे। नाखून बड़े टूटते हैं इससे भाई। तो मैं तो कोशिश करती हूँ, जो इलास्टिक वाली नहीं थी फिटेड शीट्स, हाँ लिया चढ़ा दिया ऊपर, फिटेड शीट्स मुझे लगता है वो सही है, क्योंकि जब आपको कुछ करना हो तो वो नाखून आपके क्योंकि मैट्रेस भी इतने भारी होते हैं, उसके अंदर डालो और फिर उठाओ और चारों तरफ से, तो वो बड़ा एक काम लगता है और बेडशीट से। पिलो वाली साइड वहाँ जरा घुसना मुश्किल होता है क्योंकि चादर भी छोटी पड़ जाती है ये वाला। वहाँ से। और साइड मैंने टेबल बच्चों साइड के में डबल पड़े बेड होते थे हैं, पहले वहाँ मैंने बनाए हुए, तो वो डबल बेड की सफाई करना और चादर को अंदर मुश्किल। करना इतना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा भाई माफ करो, बट ये डबल बेस्ट बेड है इलास्टिक वाली लिप, यहाँ Fitted से sheets, डाला yes. खींचा उसको अंदर डाल दो, फिटेड फिटेड शीट्स, इलास्टिक वाली। बेस्ट है। Easy रहता एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हैक्स, आपको एक छोटे मोटे हैक्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि वो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आए और हम आपको एक्सप्लेन भी कर सकें। छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे से बंदा सीख सकता है। सो नेक्स्ट हैक क्या है भाई? मुझे तो कख समझ नहीं आया, ये क्या है कैम्बर? कैम्बर क्या है ये? मुझे नहीं, तो मैं तो समझ पहला नहीं वाला आया। ये देखो ये रहा, मैं परचेज दुकान लेके बैठी हूँ। अच्छा देखो, अमूमन जो आप जीन्स होती हैं स्पेशली, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसकी ये सिलाई, ठीक है। हाँ। जब हम दर्जी से कराते हैं तो वो नेचुरल जो इनकी दर्जी jeans काट देते हैं। काट देते हैं और हमें ये चाहिए होती सिलाई, जो कि ये बेस्ट है। आपने उल्टा किया तो जैसे मैंने किया, इसी पैचर को उल्टा किया जो मैंने कर दिया, सही है।
आप देख सकते हैं, उल्टा किया और ये साइड यहाँ पे सिलाई दे रही हूँ मैं, ये देखें ये सिलाई, ये सिलाई की हुई है, इतनी भी बैठी हुई। अब मैं इसको पूरा नहीं किया मैंने, ये देखिए, आप देखें, और ये तो जबरदस्त, ये भी मैंने यहाँ पे आधा ये रह गया है, इसको आप ये देखें आप कितना अच्छा। अच्छा, तुमने जो है सिलाई इस तरह की है कि ये वाली जो सिलाई है ये अंदर नहीं की तुमने, उसकी एक बल दे के उसको ऊपर कर दी। अंदर प्लेट बनाया, कुछ भी नहीं, तुमने देखो कुछ भी नहीं किया। तो तुमने जो ये ये देखो सिलाई ना। की है, हाँ, अब नहीं आ रहा ना, तो देखो ये ना, तो ये सीधा कैसे होगा इसमें? ये वो है ना, ये देखो। stitched क्यों नहीं है? यहाँ बैठे बैठे तो किया है, देखो ये मैंने अभी इसने तो ये किया किया है। ये देखो, इसने जो है ना ये सिलाई करने के बाद यहाँ ये रहा, सिलाई की है इसने ये रहा, यहाँ। हाँ। और यही चीज फिर उसने सीधी कर दी। ये देखो ना, ये हुआ। तो वो अब एक तो क्या है? प्लेट आ गई, प्लेट इन्होंने अंदर सही चला कहा कि एक प्लेट आ गई पता जिसकी भी नहीं मदद चल से, रहा, हाँ। आप इससे देखो ये पता चल रहा है, ये मैंने अभी क्या बैठे बैठे किया है। हाँ। अब मैंने इसको कर लिया ना, ये ठीक है, एक प्लेट अंदर आ गई, ये अब तुमने एक साइड से सिर्फ की है? मैंने पूरा किया है, ये मैंने अभी स्टिचिंग एकदम से वो मैंने कहा ये छोड़ ठीक दिया। ठीक, समझ गई। अब ये अब क्या पता चल रहा है, इसको आप थोड़ा सा अब इसको आप अच्छा से press कर लो। दें और वो प्रेस खुलता कर भी लो नहीं। एंड दैट्स इट फॉरन। ये देखो मैं सामने है। इसी तरह हम बाजू भी करते हैं, अगर कोई बाजू बड़ा है तो उसके अंदर भी प्लेट डाल लें और अंदर करते हैं, वो भी। मैं करूंगी तो ये शायद ही यूं हो सके। क्यों होगा? नहीं रुको, नहीं बिल्कुल भी समझो, नहीं होता, नहीं बिल्कुल भी समझो तुम, अभी तुम क्यों नहीं समझी, रुक जाओ तुम। ये देखो, ये है ना, ये मोड़ा सिंपल, सीधी जीन्स को उल्टा नहीं किया, यहाँ पाइचे को मोड़ा जितना आपको लेंथ चाहिए, ये कर लिया, अच्छा, मोड़ लिया बस। यहाँ कर रही है, यहाँ मैंने कर रही है। नहीं यहाँ की पकड़ा, हाथ डाला ना, और आगे चलते हैं, साइमा को तुम प्रोग्राम के बाद बस, सिखा ठीक है देना। ठीक है, समझ है। ओके, नेक्स्ट हैक। यार कितनी अच्छी Very अक्लमंद nice. बात बता रहा है लड़का वो। कसम खुदा की। हम लोग ऊपर ऊपर डाल देते हैं और नीचे तक पानी मतलब लाइक नीचे रंग तक नहीं जाता। रंग जाता नहीं, ऐसे होल्स करके इसने जो है वो गुड आइडिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मतलब लाइक आपको नानियों दादियों से सीखने की जरूरत नहीं है, आप सही बात है। अब आपको जो है हैक्स ही समझा देते हैं कि वाकई क्या देखो, करना सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। नेक्स्ट हैक, आई लाइक इट। अच्छा, नेल पॉलिश मेरे के तो साथ तो खुद से- सबके साथ ये अरे shoot भाई, है। के साथ तोड़ तोड़ के अब तो दांत भी खुल ऐसे नहीं जाए। रहे, दांत ही ना टूट जाए तो है ना, पहले हम दांतों से मोड़ लेते थे। दांत में अब नहीं, दांतों की बुरी हालत हो गई। और या तो वो दरवाजा नहीं है, मैं तो वहाँ चौखट दरवाजा खोलो तो उसमें अड़ा कर और फिर टाइट दरवाजा किया, फिर यूं खोलती थी तब खुलता था। लेकिन दरवाजे की पॉलिश या लकड़ी खराब हो सकती है, नहीं कीजिएगा, ये मैं करती थी पहले। लेकिन ये कितना अच्छा है कि जब भी बहुत आप नेल अच्छा। पॉलिश लगा ली, अपने वैसलीन उसके ऊपर लगाई। वेरी और नाइस। होता क्या है कि जो नेल पॉलिश जो रह जाती है ना उस पे, चिपक जो जाती है। गोलों पर क्या कहते हैं उसे, चूड़ियों पर, हाँ। वो आपस में चिपक जाती है और उसको खोलना मुश्किल हो रहा होता है बेसिकली। तो और जब नहीं नहीं, फिर आपको फेंकनी पड़ती है जब हाँ, खुलती नहीं है तो। वही तो इसलिए उसके ऊपर वैसलीन जब लगेगी तो फिर होगा। इन कितनी अच्छा हैक बताया भाई, जबरदस्त जबरदस्त। सो ये हैक से वाकई बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता अच्छा, है। एक और हैक है, मैं आपको बताऊं कि आप जो कैस्टर ऑयल होता है, हाँ। वो हर कोई अपनी जो बेली है, नाफ, इसके अंदर रोज़ाना रात में ऊपर लगा के और अंदर लगा के अपनी बेली में आप सोएं। जिनकी ड्राई स्किन है उनकी ड्राई स्किन ख़त्म होगी। अगर जिनको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है उनके खाने डाइजेस्ट होंगे। ये एक कमाल चीज़ है, आप ट्राई करें। और कैस्टर ऑयल जो है जिसके क्योंकि अभी नाखून, सर्दियां भी हो रही है नहीं ना, तुम सही कह रही नहीं हो। आप पूरी जिंदगी ये काम करें, सिर्फ नहीं, सर्दियाँ ये सही गर्मियाँ कह रही नहीं। रात को because- सोने से पहले। हाँ, रात को सोने से पहले कैस्टर क्योंकि ऑयल जो है नाक अपनी की बेली जगह। में लगा के अब पूरा आगे पीछे लगा के और अंदर पूरा सा हल्का छोटा सा मसाज करके आप सो जाए। और कैस्टर ऑयल को आप अपने नेल्स पे भी लगाएं, जो ड्राइनेस, जो आपके टूट रहे हैं नेल्स या ग्रो नहीं हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। वेरी नाइस। कैस्टर ऑयल इनफैक्ट अपने बालों पे भी लगाएं। बालों पे बहुत मुश्किल लगता है नहीं, आप उतारना। बालों पे लगा के सो जाएं, सुबह उठ के आप उसको बहुत चिकना होता है। हाँ, ऑयल बहुत के साथ ज़्यादा। लगा लें, Oil आप के- ऑयल के mix साथ करो, लगा खाली लें। नहीं। ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, खाली तो ये हो shine जाएंगे हम आती लोग। है। कहते हैं ना यहाँ से बाल जा रहे होते तो वो हाँ जी, कैस्टर ऑयल कैस्टर लगाते ऑयल हैं जो तो है उससे वो काफी आपको बेहतर हो जाती है। ग्रोथ की अच्छी हो जाती ये है। ना भूल जाऊँ मैं अपनी। थैंक यू भाई, आप लोगों ने इतने अच्छा, ये तो अच्छे- नहीं बाद में बताएंगे। नेक्स्ट क्या 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 ये है बता दो। भाई, कभी कभार होता है दिल चाहता है लड़कियों को या कभी एक कोई भी कलर की एक लट देनी, स्ट्रीक्स देनी होती है, ये चंक्स, तो बेस्ट है कि ये क्या आपने है? कोई भी बेस ले लें उसको। अगर ये नहीं है तो आप दूसरा बेस निकाल के ब्रश से लगा लें, या ना
अपने वाले पे लगाओ, अच्छा लगा लेते हैं, कोई माने कम लगा रही हूँ। अंबर आपको समझाने के लिए कुछ भी कर लेगी। या कलर दे रही हूँ ना, रुक जाओ ना। बेस लगा रही हो, हाँ बेस। बेस लगा लो, लिक्विड लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये लो जरा सा कलर ताकि आपको ब्लॉन्डी बनने के लिए हाँ, वो उसमें कहते हैं ब्लॉन्डी सबको नहीं पता मैंने- चले कैसे। अंबर नहीं, अंबर। अरे वाकई। ब्लॉन्डी नहीं ना, रुक जाओ ना यार, सब्र करो। ये लो, अच्छा कलर pink दे रही है, shade। पिंक चाहिए, लड़कियां हैं, बच्ची हैं, कहीं जाना है, आपका Purple, दिल चाहे pink, फ्लैट, बच्चियों को तो चाहिए आप होता कोई भी इसको थोड़ा सा गीला करके ना इसमें कर लो, कॉफी में कर दिया। अच्छा गंदी मैंने अपनी पीली कॉफी कर ली। गई। ये असल में से शौक बता रही हूँ ना, अंबर देखो के है। ये यार इस पे ये लगा लो आप, हाथ ये अभी जल्दी में करे, टाइम नहीं ना, वरने तो मुझे टेंशन देगी कि जल्दी जा रहे हैं, मैं प्रोग्राम जल्दी ना खत्म करो, करूं? कमरा खत्म, प्रोग्राम कमरा यार वीडियो थी, अगर तो वीडियो दिखा दो इसकी। ये देखिए, ये आपने edges। कितना पिंक, आप यहाँ पे एक लट निकालें, कभी पर्पल कर लें फौरन, बालों का एंड कर लें और जैसे इसको आपने फिर किया ब्रश कर नीचे लो, से, इतना अच्छा लगा। आपके ना। हाँ, अब इसमें मेरे ये को अच्छा लग रहा है। चाहिए देखो, आपको, ये अच्छे हाई लग कलर रहे है। हैं, अच्छे लग अंबर रहे हम दिखा रहे हैं स्क्रीन अच्छा पे, लग देखो काले बालों में, तुम्हारे ये। तो काला बाल है नहीं ना। अच्छा लगता है। ओह, ओए ओए शिमर लगा लो, गोल्डन जो यहाँ लगाते हैं बहन उसको वो लगा आ लो। रही है स्क्रीन पे, तुम नहीं आ रही। ओह सॉरी, मतलब अब तो चाहे तो गोल्डन, भाई ये काले बालों में ही होगा क्योंकि अंबर की तो ऑलरेडी बाल जो उसमें है तो मैंने नजर आ गुलाबी रहा है। दिख तो रहे हाँ, देखे गुलाबी आप? ये नजर आ देखे रहा है, प्यारा लग रहा है। बगैर देखे जल्दी मुझे आ रहा है ना, तो आ बस रहे हैं, खत्म, बिल्कुल, ये हो गया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हैक्स अपने जमा करके और हमें, हमारी ऑडियंस को थोड़ा बहुत दिखाए, लेकिन भाई ये बहुत बुरी आदत है, बहुत गंदी आदत है। मोबाइल को जो हम रील्स को स्क्रॉल करते जाते हैं, कभी सीखते कभी तो हम हैं। बहुत टाइम अभी हम यही बात कर रहे टाइम थे। वेस्ट बहुत ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि Waste, रात को देर बहुत से सो time जाते हैं, आपका टाइम इतना वेस्ट होता है सीरियसली। तो टाइम टेबल में इसकी कोई टाइम बना टाइम लें। टाइम होना चाहिए कि जब आपने खुद हमें धचका लगेगा तो हम खुद सुधर जाएंगे। तो कब लगेगा बहन? सुने जब मर कुछ लोग जाएंगे तब धचके लगेगा। लगने से भी नहीं अब और सुधरते। कितने धचके ना, लगने? अब क्या करें, करना पड़ता है ना। क्या आप टाइम फिक्स करें 20 मिनट 15 मैं तो नेटफ्लिक्स देखती हूँ, टीवी देखती हूँ, मेरा तो रात का टाइम जो है मुझे अब ज्यादा आना सोने जाना का नहीं अच्छा time लगता। fix करें। अच्छा, अब हम अपने शो के बाद कमरे ये में। बातें करेंगे। अब हमारी फ्रेंडली बातें शुरू हो गई हैं। यहाँ आपको हम खुदाफिज करें, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिज।